के अंदर सिंपल सी दो लाइन का प्रॉम्प्ट लिख के डॉकर फाइल जनरेट हो जाती है, उसका मसला नहीं होता। और ना ही इसके अंदर कोई एक्सटेंसिव काम की, 3 काम होते हैं। अगर आप डायरेक्टली आपने बना दी, उसकी वजह से तो नहीं हो उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन की चौथा काम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे और उसको की रन की कमांड उसको प्रोवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया, यूवी को इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर लाइन नंबर 9 पे क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 9 पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल और यूवी डॉट लॉग। और कहाँ से कर रहे हैं, जहां पर हमारी डॉकर फाइल रखी हुई है ना, वहीं पे ही ये दोनों फाइल रखी हुई है, हमने उसका पाथ बताया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले उसको क्या बताया कि भाई पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल को उठाओ और यूवी डॉट लॉग को उठाओ, और कहां पर उसे उठाओ, डॉट स्लैश, मतलब जिस जगह पे डॉकर फाइल मौजूद है वहीं पे ही ये दोनों चीजें मौजूद हैं उसी डायरेक्टरी के अंदर, तो वहीं पे आपको मिल जाएगी। अगर कहीं और एग्जिस्ट करती होती तो क्या करते, हम उसका पाथ बता देते। ठीक है, सो अब ये दोनों फाइल कॉपी हो गए। यहाँ तक क्या हुआ, कंटेनर के अंदर यूवी भी आ गए। अब कंटेनर के अंदर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर 2 फाइलें और आ गई हैं, इमेज बिल्ड हो। अगर आप इसको सोचे ना दिमाग के अंदर, कंटेनर बन रहा था, कटिंग एज ओएस आ गया, यूवी का पैकेज मैनेजर आ गया। अब क्या हो रहा है, कॉपी की कमांड से हम लोगों ने क्या किया, अब पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल और यूवी डॉट लॉग हमने अपने कंटेनर के अंदर मंगा ली। 2 चीजें आ गई। और ये अभी हुआ है, सुबह हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अब हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। इसके ना ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे कटिंग एज ओएस, वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद क्या है डेव डिपेंडेंसीज के बाद एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज। हर जो आपकी जो डॉकर फाइल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। कटिंग एज ओएस आएगा, फिर उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी बताएंगे, उसके बाद हम डेव डिपेंडेंसीज बताएंगे अगर कोई है, तो उसके बाद क्या बताएंगे आप, आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज। अगर यही प्रोजेक्ट फास्ट एपीआई और ये ओपन एजेंट एसडीके की जगह अगर नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट होता, तो क्या इस पूरे फ्लो के अंदर कोई डिफरेंस आता? जैसे स्टार्ट करते हैं 4 स्टेप का प्रोसेस है, नहीं आता। बस इसके अंदर की क्या होता, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कमांड है ना, कॉपी तक तो होगी, आगे की चीज हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, बैकअप हुआ होगा गूगल। तो और वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट जेएस है तो पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल की जगह कौन सी आ जाएगी, पैकेज डॉट जेसन आ जाएगी। और यहाँ पे रन करने की कमांड आ जाएगी उसकी, भाई npm स्टार्ट और npm रन स्टार्ट, जो भी कमांड है। तो हमने यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसका तो कोई ताल्लुक नहीं, रन की कमांड जो कर रही है यूवी से माइनस फ्रोजन नोड है, ये जो कमांड है ये आपकी पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल को पढ़ती है और आपके सारे के सारे जो क्या नाम है डिपेंडेंसीज है ना विद एग्जैक्ट वर्जनिंग, वो यहाँ पर इंस्टॉल कर रही है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्जनिंग के साथ जो भी चीजें हैं वहाँ पर वो वहाँ पर इंस्टॉल कर देगी। अरे मतलब 1 साल हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ तक क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा, इसको अनइंस्टॉल हुआ है भाई, मैं इंस्टॉल कर दी हूं दोबारा। यहाँ तक वो काम हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को अपनी एप्लीकेशन के लिए सेटअप कर लिया, समझ रहे हैं? तो समझ लें कि यूजुअली जो काम ये होता है ना, आप जब अपने लैपटॉप के ऊपर कर रहे होते हैं, आपने पाइथन इंस्टॉल की, आपने यूवी इंस्टॉल किया, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं, पाइथन को यूज करते हुए आप सॉरी डॉकर यूज कर रहे हैं, डॉकर को यूज करते हुए आपने सिर्फ ये चीजें अपनी एप्लीकेशन, अपनी जो इमेजेस की लेयर्स के अंदर डिफाइन कर दी। ऑटो सेव हुआ हुआ है मेरा, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपनी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। उसके बाद हमने क्या चीज कॉपी की है, मेन डॉट पाई कॉपी की है। और कहाँ पर कॉपी की है, खोल लो, कहीं पे भी खोलना। हमने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दी। ठीक है, तो कॉपी हमने क्या बताया, मेन डॉट पाई। अच्छा, 2 चीजें हो सकती हैं। अभी हमारी जो एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर देखें, हमारी एप्लीकेशन का कोड कौन सी फाइल में मौजूद है, हमारी एप्लीकेशन का जो कोड है वो कौन सी फाइल के अंदर मौजूद है, यार अगर कोई बंदा आपको जस्ट क्लाइंट मेन डॉट पाई के अंदर। अगर एक मिसाल है नेक्स्ट जेएस के केस के अंदर, अगर हम बैठे होते कि हमारी एप्लीकेशन का जो कोड है वो हर समझ लें कि जो ना आपकी रूट के ऊपर जितने भी फाइल्स हैं आपको सब चाहिए कंटेनर के अंदर, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे बिजनेस की बात है तो 5 तक बहुत आप यहाँ पे डॉट स्लैश लगा देते हैं, पूरा फोल्डर ही कॉपी कर रहे हैं, तो फिर 3% हो जाता है। ऐसे ही होगा ना, उसका सिंपल सा कॉपी का फीचर है ना। एक मिसाल है, या सारे के सारे कॉपी कर लें,
तो जस्ट क्लाइंट आपने यहाँ पे डॉट स्लैश से क्या बोला, मगर वो फायदा रखेगा। पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लो, जो भी कुछ मौजूद है ना वो कॉपी कर लो। वरना ये हमने क्या किया यहाँ पे परसेंटेज रखते हैं। मेन डॉट पाई हो रहा है ये भी इसको। यहाँ पर लिख दिया, तो मेरी जो फाइल थी मेन डॉट पाई की, उसके अंदर ही मेरा कोड था, उसके अलावा कहीं भी कोड नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मेन डॉट पाई को कॉपी कर दिया। अगर मेरा कोड स्लैश ऐप की डायरेक्टरी के अंदर होता है, यहाँ पे मिसाल है, यहाँ पे एक ऐप की डायरेक्टरी बनी हुई होती और उसके अंदर मेरा कोड होता, तो मैं क्या करता, बहुत चालाक। मैं स्लैश ऐप बता देता अच्छा और यहाँ से उठा के कहाँ रख दो, बना दिए या जस्ट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रख दो। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई वर्किंग डायरेक्टरी में भी कोई फोल्डर बना दो, जैसे टेस्टिंग का, काम किया है। तो वो क्या करेगा, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर टेस्टिंग के फोल्डर के अंदर उठाकर मेरे कोड पूरा को करवाया रख है। देगा। मतलब उसने फिर उसका तो पूरा था वही ठीक है? मैं दिखा रही थी। तो हमें क्या करना है, लेकिन हमारा जो कोड है वो मेन डॉट पाई के अंदर है खुद ही बताना। हो तो जाए। और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन है। अगर तो अच्छे अब क्लाइंट क्या किया हमने, कराएगा, अपने कोड को वहाँ पर कॉपी किया, हम भी कर सकते होंगे, हाँ, तो हाँ। कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपोज 8000 बहुत ज्यादा मतलब परसेंटेज हमने अपने कंटेनर का जो पोर्ट नंबर 8000 है वो एक्सपोज कर दिया और आखिर के अंदर हमने एक कमांड उसमें दे 10,000 दी। की 5,000। ये कमांड जो है ये आप लोगों ने देखी भी होगी पहले, मेरा इतना दिमाग चलाने का ये कमांड देखी हुई है। हाँ, मुझे क्या हमने किया हुआ है, यूवी रन यूवी कॉल मेन कॉलन Set हो ऐप, गई। मेन डॉट पाई फाइल का नाम है, ऐप जो है वो अंदर क्या 5000 किस चीज का नाम है, जो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। माइनस माइनस होस्ट क्या बता दिया हमने, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर क्या बता दिया, 8000 रीलोड का मतलब क्या होगा, 20,000 जब भी वो जो अपडेट हो ना वो रीलोड होगा। क्या हमें प्रोडक्शन में ये रीलोड करने की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो मैंने यहाँ पे जान के ये लिखा है माइनस माइनस रीलोड। आगे मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट के टाइम जब हम इसको डॉकर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो CMD की जो कमांड होती है ये क्या करती है, बेसिकली ये क्या करती है, ये स्टार्टअप कमांड होती है। जब भी कंटेनर स्टार्ट होता है ना तो हम इसको बताते हैं कंटेनर को कि आपका काम क्या है। अगर नहीं जैसे सर अमीन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ना, कंटेनर को अलाइव रहने के लिए कोई ना कोई टास्क रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो कंटेनर कितने में करिए स्टॉप हो जाएगा या बंद हो जाएगा। क्लियर है। 5 कोडिंग से किए तो हमें क्या करना है, 18। हमें अपने जो कंटेनर है उसको एक टास्क भी प्रोवाइड करना है, और वो टास्क हम प्रोवाइड करते हैं कैसे, कुछ नहीं देते। स्टार्टअप कमांड के थ्रू। और वो स्टार्टअप कमांड हमने अपने सर्वर की बता दी। तो डायरेक्ट 150 110 पे इन केस ये जो सर्वर है हमारा जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये चलता रहेगा। सर्वर तो देखा है ना आपने, जैसे करता रहता है हर वक्त, जब तक या तो कोई एरर आके वो सर्वर क्रैश ना हो जाए, या तो कोई और बड़ा कैटास्ट्रोफिक एरर ना आ जाए, कोई फेलियर ना हो जाए वहाँ पर, तो ये सर्वर बंद हो गया और कंटेनर आपका रुक गया। रेट कर रही है। एक फर्स्ट टाइम तो ये सारी लेयर्स होती हैं आपकी डॉकर फाइल के अंदर, जिसके थ्रू हम अपनी एक इमेज को बनाते हैं। अब इसके कंटेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं डॉकर फाइल के अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी और आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। वेदर आप किसी PHP के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, C++ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप Next.js के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, Node.js के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अंदर की जो ये कमांड्स हैं ये चेंज हो सकती हैं, बट जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आप लोगों को डिफाइन किया है, जो कि 4 स्टेप के अंदर हम लोगों ने देखा था, वो चेंज नहीं होगा। आपने यही सारे काम करने हैं हर तरह की इमेज को बिल्ड करने के लिए, और वो आपकी इमेज को बिल्ड करके आपको दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? वो कहाँ कर रहा है क्लियर है? डिप्लॉय कहाँ कर ठीक है। वर्जन रेंडर टेंडर पे किसी का कोई सवाल? वर्सन पे बस इतना करके दिया। तो फिर आपने डोमेन ऐड नहीं करा था। डोमेन ऐड करने खरीदते हैं। उसने bizauto.com का खरीदा है, मगर वो होस्टिंग लेंगे तो सारी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे, वो नहीं करा। वो कह रहा था होस्टिंग में होता है ये सारी। ठीक है। अच्छा देखें, अभी इनका सवाल है कि भाई अभी हमारे पास फ्रंट एंड है और बैक एंड है, और इनको फ्रंट एंड भी कंटेनराइज करना है, जो कि ऑब्वियसली करना पड़ेगा। उस लड़की तो क्या इनको फ्रंट एंड के लिए भी कोई डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी? वो मेरी हेल्प कर रही है। क्यों? अच्छा उसमें से भी आपने 5000 उसको दे दिया? नहीं, उसमें से नहीं, अलग से उसको अलग दिए 5,000, मगर उसे सिर्फ 5 दिए। देखिए आर्किटेक्चर को समझे, उसने क्या आर्किटेक्चर पे इसी का जवाब है।
कैसे? Ready करना होता हम है मेरे लोग ख्याल से। माइक्रो सर्विसेज की जब बात कर रहे थे, जैसे अभी वो 3 टियर आर्किटेक्चर लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, उसके अंदर क्या था? फ्रंट एंड, डाउनलोड हो गया बैक एंड और अब ओपन कर। डेटाबेस। सेम तो ही करके हम कर लोग क्या करेंगे, ये जो तीन अलग, ये जो सबसे छोटी एप्लीकेशन होती है ना 3 टियर आर्किटेक्चर की, उसके अंदर 3 कंटेनर होंगे। या मतलब 3 सर्विसेज तो होंगी ही होंगी। अगर किसी ने 3 टियर आर्किटेक्चर के ऊपर अपनी माइक्रो सर्विसेज को डिफाइन किया है, तो 3 कंटेनर या 3 सर्विसेज आपकी एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन जो है एक पूरा जो है, एक मैं वो कंसोर्शियम बना रहा हूँ, उसके अंदर 3 सर्विसेज लाजमी मौजूद होगी। फ्रंट एंड का कंटेनर होगा, बैक एंड का कंटेनर होगा और हो रहा है, ये खोल। डेटाबेस का भी कंटेनर आपके पास मौजूद होगा। हाँ ठीक है? हाँ। हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे होंगे कि हम किसी क्लाउड के ऊपर जाएंगे, जैसे भाई सुपरबेस है, सुपरबेस भी अगर आप जाके डॉकर पे सर्च करें, सुपरबेस की भी इमेज आती है, आप लोकल में चला लो, आपको सुपरबेस के क्लाउड की नहीं है। हाँ, ये तो वो सेटिंग होती है। ठीक है? तो 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर कितनी सर्विसेज मिनिमम टू मिनिमम होगी? 3, फ्रंट एंड, बैक एंड और यहाँ पर डेटाबेस। तो अब एक मिसाल है कि मेरी एप्लीकेशन मैंने जब बनाई थी तो उसके अंदर 3 सर्विसेज थी। और ये सब अब क्या हुआ, एक एडमिन डैशबोर्ड भी मैंने बना ये दिया। सब नहीं अब कितनी सर्विसेज हो जाएंगी? ऐड ओपन विद कोड मिनिमम टू मिनिमम 4। बट हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को किसी भी अच्छा पुराने जो हमारी माइक्रो सर्विसेज हैं उनके डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। तो जब हम आर्किटेक्चर बना रहे होंगे तो हम देखेंगे कि भाई 4 होंगी या 6 होंगी, लेकिन मिनिमम 4 होंगी। सो जो दूसरा फ्रंट एंड आएगा वो अलग कंटेनर में होगा या पुराने वाले में ही होगा? पुराने में होगा। क्यों अलग क्यों होगा? क्योंकि वो एक सेपरेट सर्विस है। आप प्लॉट से ठीक है? काम करवाओगे, क्वालिटी सेपरेट सर्विस है। वो कैसे? कि आपका जो GIAC का पोर्टल है, अगर हम उसकी एग्जांपल लें, आप लोगों का एक स्टूडेंट पोर्टल भी है ना, खोलते हो तो, अगर आप लोग खोलते होंगे क्वार्टर एंड पे, अच्छा चुप हो जाओ, ठीक है, समझने के है। सो आपका जो GIAC का पोर्टल है और एक हमारे पास एप्लीकेशन है governance.com की, जिसके ऊपर जाकर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। ठीक है? जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी, ये दोनों एप्लीकेशंस अलग स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन है। दोनों का जो एक समझ लें कि एक जो मकसद है वो अलग है। सो ये दोनों एक सेपरेट एप्लीकेशंस बनी हुई है, ऐसे ही ये अलग कंटेनर्स के अंदर डिप्लॉय भी हुई होंगी। सो हमारे पास जब हमें कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन को बनाते हुए हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं क्लाउड के साथ जैसे चल रहा है वैसे कि क्या ये जो मैं एक सर्विस बनाने वाला हूँ, क्या ये मेरी किसी दूसरी सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है? जैसे फ्रंट एंड की मैंने एडमिन डैशबोर्ड की बात की, जो मेरी नॉर्मल एप्लीकेशन है और उसका जो एडमिन डैशबोर्ड है, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है ना। ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो सकती है ना, उसके अंदर होना तो लाजमी नहीं है ना उसका। सो हम एक अलग सर्विस बनाएंगे और उसका अलग कंटेनर बनाएंगे। चल गया। क्लियर है? सो अब हमारे पास कितने कंटेनर हो गए? मिनिमम टू मिनिमम 4 कंटेनर हो गए। बहुत बड़ा काम अब एक मिसाल है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो एडमिन डैशबोर्ड है इसकी बैकएंड की सर्विस में अलग बनाऊं। लेगा जब भी मैं बोल रही थी। तो कितने कंटेनर हो गए? यहाँ 5 कंटेनर हो गए। कैसे, कौन कौन से 5 कंटेनर है मेरे पास? एक डेटाबेस का हो गया, वो है 2 बैकएंड, 2 फ्रंट यहाँ एंड। तक रहेगा कर क्योंकि मैंने लास्ट में बोला ना, मैं चाह रहा हूँ कि एडमिन डैशबोर्ड का बैकएंड जो हो वो भी ये क्या अलग हो। अब मेरे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई है कि भाई इसका डेटाबेस भी अलग है। क्लिक हो गया। ऊपर वाला पावर शेल पावर ये नहीं क्या करते हैं? चैटबॉट का, हाँ कर सकते हैं कि भाई ये जो मेरा एडमिन डैशबोर्ड है ना, इसके अंदर कोई चैटबॉट मैंने बनाया है तो इसकी एक बैकएंड की सर्विस और बना दी, तो अब कितनी हो कर गई? देती हूँ 6 हो गई, क्योंकि वो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर पहले से ही है। तो लेकिन चैटबॉट का बैकएंड का DB अलग हो सकता है, तो अब कितनी हो गई? और ये 60 सेकंड बाद खत्म। 7 हो गई ना, 6 के बाद 7। तो ये इस तरीके से टोटली आपका जो आर्किटेक्चर है ना उसके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई आपकी सर्विसेज कितनी होंगी। बट जब आप डॉकर की इमेजेस बना रहे हैं ना, तो आपको इस चीज़ को क्या नाम है सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर वो स्टैंड अलोन एक अलग एप्लीकेशन है तो उसकी डॉकर की फाइल बनाकर आप उसकी इमेज बिल्ड करोगे, उसको कंटेनराइज करना आपको इस पैकेट प्लस को लाजमी utilize करना पड़ेगा ये नहीं। क्लियर है?
अब वो चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, डीबी वाले के ऊपर जब हम आएंगे तो वो देखेंगे आज की क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंट तो भाई डीबी को कैसे हम कंटेनराइज करते हैं। बस इम्प्लीमेंट चला दो। यार ये डाटा नहीं चलता अच्छी। टेलीनॉर वालों ने मेहरबानी कर दी, पैसे भी तो खर्च किए। चलो फ्री में कोशिश कर रही हूँ, उतनी तो फ्री में हो जाएगा कोई काम। आज पैसे डलवा ली मैंने, एक दफ़ा पहले डलवाए थे बहुत पहले, मंडे वाली क्लास में। यूफोन से हुआ है पैकेज नेट का। टेलीनॉर से। यूफोन के तो सिग्नल से ही नहीं आ रहे। टेलीनॉर में क्या? टेलीनॉर सही रहता है, मुझे भी लगता है। एक सिम मुझे लेनी ही पड़ी। ये जैज़ वैज़ ना बेकार देते हैं। चलिए हफ्ते का 200 में होगा, 250, 200, 250 सही है। मिनिमम। उसके ज़्यादा भी थे, टेलीनॉर, मतलब मैंने कम टेलीनॉर। वाला किया। हाँ, कम वाला किया। तो लेकिन जब मैं यूज़ करूँगी तभी खर्च होगा ना इतना। आप जी नहीं, अगर पैकेज करवाएंगे तो आपको एक हफ्ते का हो गया। अगर आप एक लिमिट दे दी जाइए आपको, जैसे समझे हम 10 GB उसके अंदर वो आप ये कह रही हैं कि बैलेंस तो नहीं उड़ जाएगा, टेलीनॉर में सेव रहता है। और दूसरी ना सिकंदर की पता नहीं कौन सी है, जोंग है, उसमें सेटिंग करनी पड़ती है कि बैलेंस ना उड़ाओ, फिर वो नहीं उड़ाता। हाँ, सिकंदर ने कोई ऐसी कमांड क्या कहते हैं रन किया मैं तो ये जैज़ में 2-3 दफ़ा डला है और ये कुछ। अब ये लोगों ने चालाकी लगाई है ना कि जो बेचारे जानते नहीं है उनका उड़ता रहे, और जो जानते हैं वो चला ले। चला ले सही कह रहे हैं। हाँ, सिकंदर ने ये की थी, कह रहा था फिर नहीं करते मेरा। कौन सिकंदर? तेरा भाई है। अंदर सिकंदर करी जा रही है। अच्छा ये फेस 1 Bro. से फेस 2 देखो ये डॉकर फाइल तो अब हमने बना ली है। अब हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने कि इस डॉकर फाइल से अपनी डॉकर की जो इमेज है वो जनरेट करें। तो उसके बाद उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर बिल्ड, क्या बना मुझे वो देख। मतलब डॉकर में तो आएगा क्योंकि डॉकर का टूल हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम बिल्ड की कमांड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्ड की कमांड में -T से क्या होता है, -T से हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो इमेज है उसका नाम बता रहे हैं और उसके साथ उसका क्या बता रहे हैं, उसके बाद कॉलन के बाद क्या चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, हम टैग डिफाइन कर रहे हैं उसका। मुनीबा का लैपटॉप निकला। एट द कॉलन लेटेस्ट क्या होता है, आपकी जो एप्लीकेशन की इमेज है उसका टैग होता है। जैसे हमारे पास स्लिम 3.12 आ रहा था ना वहाँ पे पाइथन के अंदर, क्या करूँ? वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, रख लो, रख रख लो, मैं पकड़ लेती हूँ थोड़ी। यार चल जाओ यार। अब नजर आ रहा है। तो क्या कमांड है हमारे पास, डॉकर बिल्ड -T से हमने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन का टैग बता दिया और अपनी एप्लीकेशन की इमेज का टैग और नेम हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद स्पेस डॉट से हमने क्या किया, करंट डायरेक्टरी किया। ये जो हमने स्पेस डॉट किया है, ये हमने इस कमांड को बताया कि भाई हमारी डॉकर फाइल कहाँ रखी हुई है, ठीक है। ये स्पेस आगे हमने डॉट बताया ना, तो अभी हमारी जो वो है, एक मिसाल है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर dir करता हूँ तो मेरी डॉकर फाइल यहीं भी मौजूद है इसी डायरेक्टरी में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉकर बिल्ड -C पास API डैश एजेंट्स कॉलन लेटेस्ट स्पेस डॉट से क्या किया, मैंने बताया डॉकर को कि जो ये कमांड आप रन करने जा रहे हो उसके लिए आपको एक डॉकर फाइल चाहिए और वो फाइल कहाँ पे रखी हुई है, करंट डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई है, ठीक है। अगर वो किसी डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर होगी तो वहाँ तो हमें यहाँ पर वो डायरेक्टरी डिफाइन करनी पड़ेगी। अदर देन दैट आप डॉट करें तो वो हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये इमेज बिल्ड करने लग जाएगा। यार ये क्या खुद पागल है। ठीक है, इसने क्या किया,
इसने क्या किया हमारे लिए, एक इमेज बिल्ड करके रख दी। इमेज बिल्ड करते हुए आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि भाई इसने क्या किया, सबसे पहले डॉकर बिल्ड डेस्टिनेशन और ये सारी चीजें करता हुआ इसने यहाँ पर आया। स्टेप्स जो हमने स्टेजेस बताए थे ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर, क्या सबसे पहले उसने क्या किया, अपना कटिंग एज ओएस उठा के लेके आया, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 पे क्या था, क्या की थी फेस 1 स्टेज 2 के अंदर हमने क्या बताया था, उसको सिर्फ हमें वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप जो हमने डिफाइन की थी, इसने उसको रन कर दिया। स्टेज 3 के ऊपर क्या था हमारे पास, वगैरह क्यों बना रहे हैं यूवी। स्टेज 4 के अंदर हमारे पास क्या हुआ, पाई प्रोजेक्ट और टॉमल। उसके बाद स्टेज 5 पे क्या हुआ, डेव डिपेंडेंसी की इंस्टॉलेशन हुई। स्टेज 6 पे क्या हुआ, हमारी जो मेन डॉट पीवाई थी उसने कॉपी कर लिया अपने पास। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो क्या है, एक्सपोर्टिंग के स्टेप्स। जैसे हमने एक कंटेनर एक्सपोज किया था, वो यहाँ पर एज ए स्टेज शो नहीं करा था, ठीक है। हमने एक स्टार्टिंग कमांड बताई थी, CMD की कमांड के थ्रू क्या था, वो यूवी कॉर्ड वाली जो कमांड थी, जो सर्वर को स्टार्ट करेगी कंटेनर के अंदर, वो भी हमारी पार्ट ऑफ इमेज नहीं है, इमेज के अंदर होगी। जैसे उससे हम कंटेनर बनाएंगे तो वो कंटेनर को ये बताएगी कि भाई आपका जैसे ही कंटेनर बन जाए तो आपने इस कमांड को रन करना है अपनी उसको स्टार्ट करने के लिए कंटेनर को, ठीक है। तो ये सारी चीजें नजर आ रही है। अच्छा, साथ में ना एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी इसके अंदर, क्या यहाँ पर ना ये कैच करके ना कुछ दिखा रहा है मुझे, क्या कर रहा है ये, मतलब कैसे, ये जवाब दिए। डॉकर के अंदर आप अभी देखें, मैं जब घर पे था ना तो मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी डॉकर की मैंने एक इमेज बनाई थी, ठीक है। अब जब मैंने डॉकर की इमेज बनाई ना तो वो डॉकर की इमेज की जो लेयर्स वाली हम बात कर रहे थे ना, कि जो लेयर चेंज नहीं हुई, अफेक्ट नहीं हुई, उसने क्या किया, पुरानी वाली कैच लेयर उठा ली। जैसे कि मैंने पिछली दफा जब इमेज बनाई, तो जब उसने सारी की सारी लेयर्स को खुद से बनाया था, ठीक है, और बनाकर अपने पास रख लिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो हमारे पास जब हमने दोबारा बनाई तो उसने लेयर्स कंपेयर की, जो भी अनचेंज लेयर थी ना वो सारी कैच उठा के ले आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके अपनी इमेज को, सारी इमेजेस अगर पोस्टग्रेस छोड़ के, पोस्टग्रेस हमें रखना पड़ेगा वरना जो है ना हमारे पास डाउनलोड करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, तो वो जो हम कमांड रन कर रहे थे ना, डॉकर PS, डॉकर इमेज LS, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। वैसे हम लोग यहाँ पे डॉकर हब में आकर भी अपना काम कर सकते हैं, बट जब आप सर्वर पे होंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास डॉकर डेस्कटॉप जैसा टूल नहीं होगा, तो कमांड्स भी आनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। आप इमेज बिल्ड करके देखें। अभी ये आप लोगों ने देख ली, ये कैश वगैरह भी लिखा हुआ आ रहा था और इमेज भी हमारी बहुत क्विकली बन गई थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेम कमांड रन कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। एक सेकंड, टास्क फ्लो कोई चल रही है। इसको बोलूं कि माइनस माइनस तो कैश का हमने यहाँ पे स्लाइड यूज किया, आप करके देखते हैं क्या हो रहा है। पहले हम इमेज डिलीट कर देंगे, डिलीटेड है। मैंने इसको जो फेस 1 की ना गिटहब की रिपॉजिटरी की भी वो दे दी थी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेज 5 के ऊपर ही आया है, क्या किया कि फेस 2 को इसके दोबारा से इंस्टॉलेशन ये कर रहा है, इसके रिलेटेड ठीक इम्प्लीमेंट है। करना। और जब इसे फाइल भी कॉपी करना शुरू की थी तो वो फाइल भी वहाँ से पेज से नहीं उठाई और यहाँ से उठाई।
में अरे इसके अंदर दो चीजें होती हैं जब भी आप कोई इमेज बिल्ड कर रहे होते हो, तो इसके अंदर आपके ऊपर है ये वाली डिपेंडेंसीज, आपकी जो कैश है वो कैश उठानी है या कैश नहीं है वो उठानी है। बट स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीज़ों को देखना नहीं है। ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जब आप डॉकर के अंदर इस एरर के अंदर फंसेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली जो डॉकर के अंदर लोग स्टक होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो कोई कैश लेयर यूज़ हो रही होती है और लेटेस्ट जो कोड होता है आपका वो यूज़ नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आपके पास ये वाले इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब ये बिल्ड कर रहा है, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बिल्ड करते बुक हैं। मूव हो रही होती कितना तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या 3D है? 3D है, बुक मूव हो रही होती। हाँ नाइस। मैंने नहीं देखा था। इसको बिल्ड होने नहीं आ रोकते हैं। अच्छा एजेंट फैक्ट्री डिफरेंट है और वो AI नेटिव वाला वाली कमांड सीधी डिवाइस होगी। है। कमांड क्या थी, डॉकर, उसके दोनों अलग बाद है। AI आगे सिर्फ टी AI नेटिव और ये माइनस agent की factory आगे अलग है। एक ही है मेरे ख्याल से तो। फास्ट एपीआई डैश एजेंट्स कॉलन एजेंट कॉलन लेटेस्ट क्या है, नहीं एक ही है। टैग है। लेटेस्ट जो है एक टैग है जो कि जब भी कोई भी इमेज बनाता है तो उसको यूज कर रहा होता है। उसके बाद डॉट के थ्रू हमने बना दिया हमारी डॉकर फाइल जो है उसकी हमारे पास हो गया, वहाँ पे रखी हुई है देखे ना आगे। करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो हमने जो मेरे पास कैश लेयर थी उसके थ्रू करके मैंने एक इमेज यहाँ पर बना ली है। अभी उस वाले प्रोसेस में जाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इंटरनेट को बदलने, तो इस वजह से मैं ये वाला काम पहले से करके आया था। कमांड चलाती हूँ वो चेंज कर देती तो मैंने आप लोगों को लेकिन डिफरेंस दिखा दिया है कि आपका जो डिफरेंस आएगा वो क्या करेगा, बार बार उसको बिल्ड करेगा। जब आप माइनस माइनस और कैश का प्लान यूज करेंगे तो वो कैश का यूज नहीं करेगा, वो फिर डायरेक्टली दोबारा मैं से सोची नए सबकी सिरे की से build साजिश करेगा। होगी, वैसे तो वो ठीक है? जाहिर है तेरे बेवकूफ तो है नहीं। जी माइनस टी स्टैंड्स फॉर टैग। उनको जो बेहतर लग रहा है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये वाला आप क्या कर रहे हैं? अभी इसका भी इंटरफेस चेंज हुआ। ये बुक मैंने पहले भी तो देखी, बना ले, काफी दिन हो गए, हफ्ता तो हो ही गया। इजीली नहीं बना। पढ़ा था ना। आपने उसको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट प्रोवाइड करना है और वो सारी आपकी डॉकर की स्किल आपने बनाई हुई होगी। ठीक है, डॉकर की जब आप स्किल बना लोगे तो डॉकर की स्किल को यूज करते हो फाइल जनरेट कर लेगा। ठीक मुझे है, धोखा क्यों दिया है, मैं कुछ और से खोल दे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर लिया। कंटेनराइज करने के बाद क्या करना है, मैं देखी थी यहाँ पर ये लोगो चेंज करना। कंटेनर को रन करने के लिए चेंज कर दिया। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कैसे किया? नाम चेंज कंटेनर को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक लोगो नेवबार में जो होता है ना लोगो बताएं। चेंज हो रहा था, कर लिया। क्या कमांड होगी हमारे पास? यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उससे पहले एक ये चीज यहाँ पर हमारे ये पास वाला हमारे जो लोगों लोगो ने बनाया जिसके है, ऊपर आपको एक सवाल ये पूछना चाहिए था कि भाई जैसे हमारे पास गिट इग्नोर की एक फाइल है, वैसे ही हमारे पास एक और फाइल भी है इस प्रोजेक्ट में, डॉट डॉकर इग्नोर। ये क्या करती है, क्यों दे रहा है? यहाँ पे खोल के देखें। इसको खोल के देखिए भाई, हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, यार इंटरनेट का मसला लग रहा है। डॉट गिट का फोल्डर। जो यूजुअली अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे ना, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और फास्ट एपीआई ओपन एजेंट्स के अंदर यहाँ पे डॉट गिट का फोल्डर है जो कि हिडन फोल्डर है। उसके अंदर क्या कंटेनर के अंदर इसकी नीड है, जरूरत नहीं है। क्या ये माईपाई कैश की जो ये फोल्डर बनी हुई है जिसके अंदर ये माईपाई का कैश जनरेट होता है, कैश की नीड है? मैं इसको क्लोज करके नीड दोबारा है? चलाती हूँ, घर पे तो चल रहा है। नहीं है। अच्छा भाई, हमारी जो इमेज होती है ये कहीं पे लीक भी हो सकती है, तो उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम नहीं डालते। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम कब डालें, कब किस लेवल के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, अपने कंटेनर के अंदर इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि यूजुअली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहाँ पर होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, ना कि आपके कोड बेस के अंदर। तो इसलिए हम डॉट env को भी क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं डॉकर इग्नोर के अंदर। और डॉट गेट इग्नोर की जो फाइल हमारे पास है, क्या इसकी जरूरत हमें है, क्या इसकी जरूरत हमें है डॉट गेट इग्नोर की अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए? नहीं है, वो तो सिर्फ गिट के लिए थी, डॉकर के लिए थोड़ी है।
उसके बाद हमारे पास ये पाइथन वर्जन का भी लिखा हुआ आ रहा है, क्या इसकी जरूरत है एप्लीकेशन चलाने में, इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। रीड मी फाइल, अच्छा सर, प्राइवेट वेरिएबल्स की नीड है तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, अगर नीड नहीं है तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हमारे पास उसके लिए कमांड है कि भाई यहाँ पर जो, अच्छा इस रेपोजिटरी मैंने एक सेट कर दी है इसके अंदर, और आज की क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैंने मौजूद कर, इसके अंदर सारी अवेलेबल कर दी है। प्लस क्या किया है कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ा रहे लेकिन मस्ट है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर सारी लिस्टेड डालूंगी। ठीक है, अगर किसी को अभी यहाँ पर लैपटॉप अवेलेबल नहीं था और कोई चीज़ मिस भी हो गई है, कमांड मिस हो गई है, तो वो सारी ये आपको डिस्कॉर्ड के ऊपर मिस एमिना आपको प्रोवाइड कर देंगी इसका लिंक। आप वहाँ से जाके रीडमी फाइल को भी अगर कॉपी कर लेंगे ना और इस रिपोजिटरी को क्लोन करके भी चलाकर देख लेंगे, तो सारे जितने भी स्टेप्स हमने अभी तक किए हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, सो हमारे पास दो तरीके होते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करने के लिए। दो, पहला क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट वेरिएबल को किस तरीके से पास देते हैं, यहाँ पर -e का एक कमांड होता है, वो एक समझ ले एक ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम क्या करें, और सारे यहाँ पर जो है जेमिनी एपीआई की फिर स्पेस देके हम क्या कर सकते हैं, ओपन एक मिसाल है, या हमारे पास आ गया सर्वर यूआरएल या कोई और जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल है, बस ये इस -e का टैग लगाया और यहाँ पर प्रोवाइड कर दें, जो कि एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल प्रोवाइड कर दें। एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, --eng फाइल और स्पेस देके .env। लास्ट क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो ना हम स्पेस दे दें या इक्वल्स टू लगा दें, दोनों की बात सेम ही होती है। अगर हम स्पेस दें या इक्वल्स टू लगाएं कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास हमने क्या कमांड क्या रन करनी है, हमें डॉकर रन ऑपरेशंस। वैसे चैट पहले जो इमेज बिल्ड है करते हैं, हमने क्या कमांड रन की थी, वो तो चैट ये जानता है, मैं नहीं जानती चैट के। लेकिन अब हम बिल्ड नहीं कर रहे, अब हम कंटेनर को रन कर रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डॉकर रन ऐसे करें -p, उसके बाद 8000 लिखा हुआ है, ये चैट मुझे बहुत सही से समझ में नहीं आई है। इसको कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 8000 कौन सा है, एलेम्बिक के पता नहीं क्या है, ये यहाँ पर दो पोर्ट्स डिफाइंड है। अगर आपको याद हो तो हमने डॉकर फाइल के अंदर भी एक पोर्ट डिफाइन किया था, और दूसरा हमारी फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन है ना, वो भी किसी ना किसी पोर्ट पे चल रही होगी। याद है जब हम लोग अपने लोकल सिस्टम के ऊपर फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन चलाते हैं, किसी ना किसी पोर्ट पे चलती है, जैसे नेक्स्ट 3000 पे चलती है ना फास्ट एपीआई, मिसाल 8000 पे चल रही होगी, डॉट स्पेसिफाइंग फोल्डर की जगह एलेम्बिक शुरू कर जो पोर्ट है वो एक्सपोज की हुई है, कौन सी, क्यों एलेम्बिक में लिखा हुआ है 8000। अब हमें चैटकिट का ये पोर्ट की मैपिंग करनी है, हमने एक बता दिया, एक जो है हमारा सिस्टम का पोर्ट है, दूसरा कौन सा है, कंटेनर का पोर्ट है। इन दोनों को मैप कर दिया कि भाई जब हम यहाँ से कोई डिवाइस इस पोर्ट पे भेजेंगे ना, जैसे मेरे जो लैपटॉप का पोर्ट 8000 है, जब मैं उसको कोई भी डिवाइस भेजूंगा तो वो वहाँ से उसको कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, डॉकर कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गई यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल दे दी, उसके बाद यार तो अभी पूरा सही से नहीं है। अपनी इमेज बता दी हमने कि भाई कौन सी इमेज को यूज करते हुए आपने कंटेनर को बनाना है। बच्चों से मैं सिर्फ क्लियर है यहाँ कभी तक? टेस्ट हो जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं ये चीज चेक कर लेता हूँ, मेरे को कंटेनर ये में अपने assistant.py है, कोई भी कंटेनर मेरे पास रन नहीं होगा। वर्क करने का टाइम लेता है हमें। यार ठीक है। अगर मैं अभी मैंने चैटकिट बनाया नहीं है सेकंड के लिए, ठीक है, मतलब फेज 3 पे नहीं आई, ये वाला तो अगर नहीं, फेज एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अगर आप इनलाइन दे रहे होते तो आप -e का टैग यूज करते हैं। अगर आपको फाइल के थ्रू देना है तो आप --e फाइल का टैग यूज करते हैं। दो तरीके यूज कर सकते हैं। यूजुअली हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एक फाइल के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो हम यूजुअली इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम बार-बार टाइप नहीं करना पड़े, इसमें गलती हो सकती है। आपके पास एक फाइल पहले से मौजूद है, यही हो सकता है कि पहला फेज अगर बिल्कुल अलग रखा है तो दूसरे फेज में 1 और 2 सारे जो है ना तीसरे में 1 और 2 3 वर्ड्स यही मैंने बताया था, उसकी वैल्यू दे दी, क्योंकि एक से दूसरा कनेक्ट है चैटकिट में। और ऐसी की वैल्यू पेयर के अंदर प्रोवाइड फेज करते 1 हैं। अलग है, फेज 2 अलग है मेरा। क्लियर है ये वाला? चल रहा है सही, हाँ ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ा है, क्या करना है, अपनी मैंने तो कनेक्ट रखा है सारा।
रन करना है, तो हमने उसके लिए कमांड यहाँ पर लिख ली। अब इसको हम चलाते हैं कि भाई देखते हैं क्या होगा। मतलब तीनों फेजेस अलग होंगे। फोर्थ में क्या करना है? लोकल, हाँ, मिनी क्यूब, क्यूब CTL क्या हुआ? और हेल्म चार्ट। अब कहाँ हमारा पर कंटेनर चल गया 4 रन कर और दिया। हमारे सर्वर के लॉग्स भी हमें ये तो यहाँ show पर कर रहा है, देखो। नजर आ रहे हैं। कौन से पोर्ट पे चला? ये मैंने इसकी सेटिंग करवाई है। 8000 पे। अब हम जाते हैं और देखते हैं कि भाई और- चल भी रहा है कि नहीं। ऐड भी कर डैशबोर्ड बनाया है। कर रहा है इत्तेफाक से। हम लोग जब वो चेक कर रहे थे तो हमने एक चीज देखी थी हमारी एप्लीकेशन के अंदर डॉक्स का राउट होगा, पास API है ना, आ गया, मतलब मेरा कंटेनर सक्सेसफुली चल गया है और उसके अंदर जो भी राउट्स थे वो यहाँ पर मुझे यहाँ तक का काम अवेलेबल हो करके गया है। दिखा हाँ, रहा वो है। भी हो गया था, मगर उसकी ठीक वीडियो है, नहीं अब इसके बनाई। अंदर कोई हेल्थ का फाइल राउट भी में- था, मैंने डैशबोर्ड बना है? बनाया था। हाँ, उसमें है, तो ये क्या डेस्कटॉप कर पे रहा है। है, मुझे बता रहे हैं भाई स्टेटस क्या है। पता है, इसका अलग डैशबोर्ड थोड़ी ओके, बनेगा। और मॉडल का नाम बता दिया मैंने। ऐसी एक जो है एक की वैल्यू पेयर इस तरह से डिक्शनरी रिटर्न मतलब? करवा दी थी कि हमें एक लोकल राउट को Kubernetes बनाते मैंने हुए कुछ यहाँ पर होगा। नजर आते हैं। कोई चीजें अच्छा, लेकिन इसके अंदर ना एक इशू हो गया यहाँ पे। यूजर ये की हो जो गया प्रोफाइल है वगैरह कि होती है ये उसको तो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड मोड में बोलते खुल हैं। गया। आपने बताओ क्या करें, मैं बताती हूँ। क्या है मतलब, अब ये सर्वर अगर मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ इसको पीछे कर दूँ, बैक कर, तो क्या हुआ? यहाँ कर लो। हाँ, टास्क बताऊँ क्या? आपने डैशबोर्ड अलग से नहीं बनाया। आप देखिए ये जो यहाँ पे चीज़ें आ क्या रही है ना, हुआ। आप यहीं पर ही आ रही है, फ्रंट पर ही। मेरे में ही फ्रंट पे नहीं ये तो लग रहा है dashboard कंटेनर अलग मेरा मैंने स्टॉप हो अलग गया। नहीं बनाया। तो अब ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। मैं क्या इतने मल्टीपल कंटेनर्स बनाऊंगा कि जितनी एप्लीकेशन की सर्विसेज हैं और जितने कंटेनर रन कर रहे हैं तो उतनी टर्मिनल हो मेरे पास। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग -d का एक बैच आता है हमारे पास फ्लैग आता है, हम वो यूज करते हैं और उसके अंदर क्या बताते हैं भाई डॉकर रन सबसे पहले -d बता दीजिए। -d से क्या होता है, डिटैच मोड ऑन हो जाता है और डिटैच मोड के अंदर क्या होगा हमारे ये मेरा पास, डैशबोर्ड है। वो बैकग्राउंड के ऊपर रन होता रहेगा जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं कि आप स्टॉप हो जाओ, वो स्टॉप नहीं होगा। समझे? क्लियर है? करके यहाँ अब पर चला कर देखें। अब उससे क्या किया, यहाँ पे मुझे all कंटेनर task की मेरे आईडी front रिटर्न पे- करके मतलब फ्रंट पे आएगा। और मेरे यहाँ पे टर्मिनल को आप फ्री sort कर वगैरह दिया। कर सकते हो, ऐड कर अब सकते अगर मैं यहाँ पर क्या कमांड थी हमारी, हो। I guess। डॉकर मेरा PS, साथ ही है ये जो भी है। तो डॉकर PS के अंदर मेरे पास 2 कंटेनर रनिंग आ रहे हैं। 12 सेकंड पहले आ रहा है, कौन सा, मतलब मैंने ना इसमें ये करा Fast API agent। अलग अलग बना सकते हो। तो ये कंटेनर तो हमारे पास बन गया और यहाँ पे हमारे पास जल्दी की अगर इसको यहाँ पर आगे वेरीफाई अलग करें है सारे टास्क। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो रहा है। आपने इसकी प्रोफाइल नहीं बनाई, मैंने ठीक प्रोफाइल है। बनाई, बस इतना सब फर्क है। लाइक अगर मैं टास्क ऐड करूँ, अब एक चीज है यहाँ पे एक टास्क कि खुलेगा। मैं तो डेवलपमेंट कर रहा हूँ अभी राइट, मीडियम प्रायोरिटी कौन सी? मैं डॉकर को यूज करते हुए भी डेवलपमेंट कर रहा कैलेंडर हूँ। भी आ गया, आपके में कैलेंडर है। ठीक है, अभी मेरा कंटेनर चल भी रहा है और समझ लें मैं अपनी जो मेरी ये ना .main.py की फाइल है जो यहाँ पर थी जिसके अंदर मेरा कोड लिखा सही हुआ है, है, अच्छा बना मेरा है। फेज 3 का पूछ रहे इसके अंदर मैं कंसिस्टेंटली चेंज कर रहा हूँ। ये कह रहा है लेट मी कंटिन्यू विद फेज 3 यूजर स्टोरी। क्या ये है मतलब कि एक मिसाल ये तो नहीं है, करना ना। मैं यहाँ पे आया सक्सेसफुली रनिंग, ठीक है, मैंने ये चेंज कर दिया। समझ लें कि हमने कोई फंक्शनलिटी चेंज की ये यहाँ पे और ये भी कर दिया। पोर्ट 8000 के ऊपर चल रही है, अब मैंने ये चेंज कर दिया। अब अगर मैं जाकर यहाँ पर ब्राउजर पे जाता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट नजर आना चाहिए, यदि कंटिन्यू अब मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये पूरा दे दूं नीचे। हाँ, कॉपी किस नाम से, रन करने पे लॉगिन खत्म हो। ट्राई कौन सा आ गया? चल नहीं रहा था, preferences नहीं खोल रही थी, मतलब internet है, मैंने retry करा। बाइंड माउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी एक चीज होती है। आपने एक डॉकर की कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है, bind mount। मैं आपको दोबारा से इसकी फाइल दिखा रहा हूँ। बाइंड माउंट क्या था ये? पढ़ा हुआ लग रहा है कुछ, है ना? एक कंटेनर मेरा बना हुआ है, ठीक है, अगर मैं उसकी एप्लीकेशन के अंदर कोड में कोई चेंज करता हूँ तो मेरी क्या चीज चेंज होगी इस पूरे सिनेरियो के अंदर, पाइथन 3.11-slim ये चेंज होगा, से इम्प्लीमेंट बेस इमेज चेंज नहीं होगी। उसके अलावा वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत है, यूवी की इंस्टॉलेशन अफेक्ट होगी,
उसके बाद हमारी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी इफेक्ट होंगी, उसके बाद आपकी ये जो डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन है ये इफेक्ट नहीं हो रही, उसके बाद मेन डॉट पाई ये इफेक्ट हो रहा है, ये कोड इफेक्ट हो रहा है, कोड एक्सपोजिशन ये कोई चीज इफेक्ट हो रही है, ये आपकी स्टार्टअप कमांड इफेक्ट हो रही है। तो डॉकर क्या कहता है, डॉकर कहता है कि भाई मैं आपको एक ऐसा तरीका प्रोवाइड कर देता हूँ, नहीं बनाया जो भी आप ना आपका जो लोकल सिस्टम है ना उसकी मुझे एक चीज बता दो। हाँ, मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस को छेड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत छोटी मोटी अगर चीज़ें वहाँ पर करी कोई भी चेंज है ना तो मैं जाकर अपडेट कर दूंगा फॉर्म कंटेनर है। के अंदर, तो आपको बार बार इमेज बिल्ड करने की प्रेफरेंस की जरूरत नहीं है। सेटिंग्स जो भी करनी है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जो आपका कंटेनर चल रहा है ना वो कंटेनर में जो वो सारे चेंजेस होंगे आपकी इमेज के अंदर वो सारे के सारे चेंजेस नहीं होंगे। कंटेनर के अंदर चलते हुए वो आपको दिखा देगा कि भाई ये आपकी ये जो एप्लीकेशन है डॉकर के कंटेनर के अंदर मैंने चला दी, आपने जो भी चेंजेस किए ना वो डॉकर के कंटेनर के अंदर मौजूद है, डॉकर डेस्कटॉप पे क्लियर है। बट क्या चीज है कि वो क्लाउड पे फाइल आपकी इमेज के अंदर मौजूद नहीं होंगे। इमेज के अंदर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज नहीं जनरेट कर लेंगे आप। लेकिन हमने स्टार्ट किससे किया था, एक इमेज से, और हमें जो चाहिए था कि हमने एक जो चेंज बता दिया उसको कि भाई मैं जो चेंज करूंगा ना वो इस चीज के अंदर चेंज कर देना, बस आप ये छोटा सा काम कर दो, बाकी सारी लेयर्स मेरी सही है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि आपकी जो डॉकर की इमेज है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, उसके अंदर सिर्फ एक चीज अफेक्ट हो रही है आपके कोड के अंदर चेंजिंग करने से। अगर मैं ऐसा करूँ कि रियल टाइम अपडेट्स इसके अंदर पहुंचा दूं कंटेनर के अंदर तो क्या ये सही है, मेरा काम चल जाएगा डॉकर के थ्रू, या मुझे डॉकर को हटा के लोकल सेटअप करना पड़ेगा सारा। खुद इतनी कंफ्यूज है। हाँ, मुझे खुद क्लियर नहीं है ना चीज़ें, जाहिर है। बिल्ड करेंगे हम। बस मुझे ये पता है कि ये इसने बैक एंड फ्रंट एंड के जो इमेज बना के डाल दिए हैं उसके लिए और उसमें कंटेनर मीडियम के अंदर आप जाएं, CTR यूज़ आप किया install है कर दें, और पता नहीं और इसमें फिर इधर वो आपका को डाला कंटेनर होगा, है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट थॉरो प्रोसेस होता है ना कि आप चेंजेस कर रहे हो, कुछ चीज़ें तो मैंने ये की है, हेलो वर्ल्ड वगैरह किया था, वो वो पता डिपेंडेंसी नहीं है तो क्यों आप हो रहा इसको है। दोबारा बिल्ड कर लो तो ऐसे बिल्ड हो जाती है, हेलो ठीक कंटेनर है। यहाँ डिपेंडेंसी क्या अगर कोई आ रही है। 5 minutes? अब हम देखते हैं कि भाई ये फाइंड माउंट वाली जो चीज है ये हम ये जो कैसे है ना करते बना हैं। हुआ नहीं था, तो ये किसी को उठाता है पता नहीं। भाई कमांड अगर हम देखें कमांड के अंदर क्या चीज आ रहा है, वेबसाइट है कमांड नजर आ रही है सबको। इमेजेस बने हुए नहीं होते ना हाँ। प्रैक्टिस के लिए कहीं और से। फाइंड माउंट करने के लिए हमारे बाकी पास सारे आपने क्या बनाया चीज है। है, दो तीन एक हफ्ते पुराने वो तो बनाया है, मतलब इसने बनाया है क्लाउड। हमने क्या किया भाई डॉकर रन कंटेनर रन करने के लिए बेसिक कमांड है -d से क्या हुआ, डिटैच मोड इसी का कुछ काम था ऑन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, बस इम्प्लीमेंट कर रही थी आंखें बंद करके, मुझे -p करके पोर्ट बता दिए कि भाई कौन से पोर्ट को किसके साथ मैप करना है। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल भी दे दी। उसके बाद कंटेनर को नेम दे दिया। अगर कंटेनर को मैं नेम देता हूं तो क्या होगा, वो सेम से कंटेनर बनाएगा, और कंटेनर को नेम नहीं दूंगा तो क्या करेगा, रैंडम नेम जनरेट कर। अब हम देखते हैं क्या ये अच्छा एक चीज पता लगी। अब हम देखते हैं हमारे कंटेनर का नेम क्या जनरेट हुआ, हमने दिया था नहीं हाँ, इसमें लास्ट क्या टाइम, लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट, इसकी स्टिकर कहाँ लिखी है? क्या नाम आया, उसने अपनी तरफ से कोई भी रैंडम नेम जनरेट कर दिया, स्वीट अंडरस्कोर WU करके। उसके हाथ में कोई भी चीज आएगी हाथ पे चढ़ेगी वो उससे ना उसका नाम रख देगा। बट हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंटेनर्स का नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी ये एक API की सर्विस थी, तो हमने क्या किया -नेम माय API। अब क्या इस कमांड से हम जो भी कंटेनर बनाएंगे तो वो माय API के नेम से कंटेनर क्रिएट होगा। इतना क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया -v से क्या मरा होता है। तो सर अमीन ने तो फॉरन में ही बोला था जब वो रखा हुआ था ना मंडे का हैकाथॉन पे। ये स्किल्स वगैरह, लेकिन ना ये वो है बोनस पॉइंट के लिए यहाँ पर है ना। उसके ऊपर जो चीज सेव्ड है वो कंटेनर के अंदर प्रोवाइड किया है। बाइंड माउंट जो है वो एक वॉल्यूम का कांसेप्ट है। तो इसलिए हम क्या किया, हमने ये देखो यहाँ पर है, ये देखो v का टैग लगाया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया %cd%। वेब इससे क्या होगा? चेक पॉइंट। और देखें एक कॉलन से पहले की चीज है ये और एक कॉलन के बाद की चीज है।
कॉलन के बाद बोनस ये क्या फीचर है, अगर नाम है आपने ये आपको? कर लिया तो बोनस फीचर नंबर मिलेगा आपको 600 स्लैश ऐप स्लैश मेन डॉट पी वाई, ये कहाँ पे होगा? ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी सब स्लैश hidden ऐप स्लैश मेन डॉट पी वाई। skills, तो ये बनाने ऐप के अंदर मेन डॉट पी वाई जो है, 200 points कंटेनर के extra। अंदर की मेन डॉट पी वाई की बात हो रही है। मैं पढ़ेंगे तो आप इस तरीके से डॉट स्लैश लगा क्लॉट लिरिक्स और मैप के अंदर। अच्छा, मैं कैसे विंडोज बाई के कर अंदर क्या सकती है, हूँ? या तो आप पूरा पाथ बताओ हस्बैंड की कैसे, या आप यहाँ पर क्या तरीका आओगे, क्या है इसका? लिंक यहाँ शेयर से आप पूरा हाँ, पाथ शेयर क्लिक कर। करोगे 50% स्लैश ताकि मेन एक डॉट दफा पी जान वाई छूट जाए मेरी बार और इसको कॉपी करके जल्दी हो अपनी जाता है ना कमांड के अंदर प्रोवाइड करो। काम जो या तो फिर आप क्या कर पूरी सकते होती हो, है और काम आप ये अच्छा चीज होता बता है। सकते हो कि API भाई की वगैरह जो लेते ये हैं, जो वो भी उसी में हो CD जाता और ये उसका भी काम। परसेंटेज है ना, ये क्लियर है। इसमें ओपन एआई का तो काम नहीं है ना तो कोई। इसको करके Node देख, का तो अब जो है हमारा कंटेनर जो है ना, अब हम उस कंटेनर को क्या करें, जैकेट वो भी खरीदना ये रहा मेरा कंटेनर। बाय करना। नहीं, मतलब वो अपने आई Delete से कर दें? रिलेटेड है चैट किट। अच्छा, वो कहाँ से लेते हैं? नहीं मतलब की तो नहीं है। परसेंटेज वाला भी प्रिंट करना। विंडोज के अंदर हमें जो अपने यहाँ पे पाथ डिफाइन करना होता है ना, तो पाथ डिफाइन करते हुए इम्प्लीमेंट देखिए टाइम से कर रहा है तो रिलेटिव जैसे पाथ और एब्सोल्यूट पाथ का तो आपको पता होगा नहीं ना। लगती इम्प्लीमेंट जब आप फाइल के अंदर कोई भी पाथ बता रहे होते हैं, डॉट डॉट करके जो आप डॉट डॉट स्लैश करके जो आप बता रहे होते हैं, पाथ ही कौन सा होता है? अच्छा, जब मैं गेटअप रिलेटिव पाथ होता है। उसका मतलब क्या होता है? रिलेटिव पाथ का मतलब क्या है? कि मैंने फेज 1 पुश किया हुआ है तो उसी को वो कर दो। भाई आप जहाँ पर खड़े हुए हो ना, फेज एक मिसाल है, मैं यहाँ पे किसी से पूछूं मतलब कि उसी को ये जो है यहाँ कॉटन से के नाम से मैंने बनाया हुआ है फोल्डर। तो आप उसी फोल्डर तो आप हमेशा उस जगह पे पहुंचेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम? एब्सोल्यूट पाथ। तो विंडोज के अंदर हमें हमेशा एब्सोल्यूट पाथ बताना पड़ता है डॉकर की बाइंड माउंट बनाते हुए। क्लियर है यहाँ तक? तो जो सीडी है ना, या तो मैं पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ बता दूं, या तो मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं और वहीं भी अगर main डॉट पी वाई रखी हुई है, ठीक है, तो मैं ये परसेंट CD परसेंट लगाऊंगा करके डॉट डॉट कर तो वो बाइंड पूरा वो जो पीछे का जो पूरा पाथ है ना, वो जनरेट करके पकड़ के लेके आ जाएगा। मुझे सिर्फ बता देना है कि मेन डॉट पी वाई क्या है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना वापसी। हमने कंटेनर बंद कर दिया था, अब हम कहाँ पे जाएंगे? टर्मिनल पे चलें। कमांड को कॉपी कर ले पहले। यार डॉकर जो है WSL से चलेगा, कमांड यहाँ पे उठाई, PowerShell पे चल जाएगा। हमने यहाँ पे पेस्ट की, अपनी इमेज का टैग बता दिया, ठीक है। लेटेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट पे समझेगा कि लेटेस्ट है, ठीक है। जो आप हम यहाँ पर जो बार बार टैग मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर लेटेस्ट के अलावा कोई भी टैग होगा ना, तो वो डॉकर क्या समझेगा कि लेटेस्ट है। अगर मेरे पास दो इमेजेस है ना, फास्ट API हाइफन एजेंट कॉलन लेटेस्ट और कॉलन 3.1, तो जब मैं यहाँ पर फास्ट API एजेंट लिखूंगा तो वो हमेशा लेटेस्ट वाली को पकड़ेगा जाके, ठीक है। अगर मेरी 3.13 है, ये वाली चीज़ें हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अपना टैग बताना पड़ेगा। तो बार बार जो मैं लेटेस्ट लिख रहा हूँ उसकी नीड नहीं है, लेकिन ये इसकी आदत होनी चाहिए आपको लिखने की। और जब हमने अपनी डॉकर फाइल बनाई थी तो यहाँ पर टैग हमने डिफाइन किया था। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करता तो क्या होता? बाय डिफॉल्ट पे डॉकर कौन सी इमेज को उठा के लेके आता? लेटेस्ट वाली, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपसे चलते हैं। ज़्यादा सेटिंग मैंने करके नहीं देखी, इसकी पता नहीं क्या है। टर्मिनल के अंदर से, सॉरी, आप क्या करें? चलाएं, चलाते हैं। इंग्लिश के अलावा क्या है? कुछ और दे रहा है? कौन सी कमांड कॉपी करनी? ओह सॉरी, सेटिंग्स अच्छा, मैंने बस यही दो एरर चार आएगा आपके चीज़ें पास करी अगर आप लोग ये परसेंटेज CD अगर यूज़ नहीं करेंगे तो। इनिशियली मैंने इसी को ट्राई किया था। अच्छी शेड्यूल करने से नोटिफिकेशन आ रही है वैसे इसकी। के देख तो रही यहाँ पर हम क्लियर कर बना देते ली है हैं मैंने। और फिर पेस्ट करते हैं। और हूँ। अब मैं तो डमी समझ रही यहाँ हूँ पर इसको, रन बस है ये। कंटेनर मेरा स्टार्ट हो गया है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कंटेनर रन हुआ। अब देखते
सकते हैं कुछ होता है कि नहीं। सेफ प्रेफरेंस के नीचे क्या है? मानिया इंडिया में तो हो जाता है। बाकी तो है। मानिया क्या हुआ? चल गया कंटेनर। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है तो यस बस ऐसे यही डब्ल्यू इस वजह से वो थोड़ा सा इशू कर रहा उसका था। डेटा आप देखिए स्टेटस हमारे पास क्या आया, सेव हो रहा है। एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली रनिंग ऑन पोर्ट 8 ये लोकल स्टोरेज 8000। अब हम जाते हैं वापस जाकर कोई चेंज करते हैं। आई गेस लोकल अच्छा अब मेन चीज क्या है, अब हम तो सर्वर लॉग्स भी तो देख सकते हैं। नियॉन डी में भी हमारा जो फास्ट एपीआई का सर्वर है वो भी तो देखना है हमें कि क्या हो रहा है। अभी डॉकर के कंटेनर के अंदर उसके लॉग्स भी तो होंगे। हम क्या कर सकते हैं, डॉकर लॉग्स कंटेनर नेम क्या था, सेविंग पे अटक गया। माय एपीआई। अच्छा ये लॉग्स काफी देखने की चेंजेस कमांड मैंने है, की इसके थी अंदर मगर दोनों फिर तरीके भी से चल ये सकती है। ईमेल और ये सब वैसे आप कंटेनर का या तो नाम बता दें या तो उसकी आईडी बता दें। हैकाथॉन 2 ये की ना हमारे सिर्फ जाने लॉग्स बहुत दिखा देगा आपके कंटेनर के। उसके लिए क्या होता है हमारे पास, और मैंने सुना है लिस्टिंग के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, ऐसा नोटिफिकेशन रियल टाइम -f अगर हम उसके साथ लगा देंगे तो कंटेनर के वो पहले क्या हुआ उसने जो भी लॉग्स है ना लाकर दिखा दिया और काफी पे डरने लगे डिप्लॉय ऊपर। किया उनको भी 2-3 दिन ठीक है, उस पे लगे। तो उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, स्टार्टअप हुआ, हेल्थ का मैंने चलाया था लास्ट राउंड, हेल्थ का चलाया था ना उसने, वो वहां तक लेके आया। उसके बाद क्या किया, बंद कर दिया, जितने भी लॉग्स हैं उठाकर मुझे दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई तो मुझे बार बार चलाना पड़ेगा, मैं कुछ भी रन करता हूँ तो बार बार जाकर इस तरीके से कमांड चलानी पड़ेगी। मैं ये काम करना नहीं चाहता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये -f का एक फ्लैग होता है, उसको अगर हम लगाएं तो अब ये मुझे नए लॉग्स भी लाकर दिखाता रहेगा। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको हैकेनन 1 में क्या यूज करा था मुझे याद लाइट ऑफ ऑन कर लिए, लिसन कर रहे हैं। अब हम Fast इसको shut. अब हम जाते हैं वो जो हमने इसे भी चेंज वो किया था ना slow main.py के अंदर। मतलब बनी ये परफेक्ट है बिल्कुल, अभी स्लो हो रही है। मेरा अभी वाली जो है ना, मुझे लग रहा है मेरी वाली भी थोड़ी सी स्लो है। हैकेनन 2 की बात यहाँ कर पर हम ऐड कर देते हैं 1 में मैंने पता नहीं क्या after लगाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसने पोस्ट mounting. में किसी से ठीक है? लाइक उसको Clear है? अपडेट भी किया था। हमने और थोड़ा सा एक चीज मैं जाके क्या कर रहा था, अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही हमने किया ना उसने बोला शटिंग डाउन एप्लीकेशन, शटिंग डाउन कंप्लीट फिनिश Efficiency सर्वर होती है ना, प्रोसेस। ऐप की अब क्या किया उसने, एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट। अब वापसी याद करें कि हमने एक माइनस रीलोड का एक फ्लैग लगाया था कहाँ पे, जब हम इमेज बना रहे थे ना, स्टार्टअप कमांड के अंदर माइनस रीलोड का एक मैंने एक फ्लैग लगाया था। कहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, वो किस लिए लगाया था कि जब भी मैं कोई भी चेंज करूँ तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करते, मुझे बार बार जाकर, जब आप अपना फास्ट एपीआई का सर्वर चलाते हैं यूवी के थ्रू और यूवी कॉर्म के थ्रू, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जब भी चेंज करते हैं या तो फिर आप बार बार दोबारा सर्वर रीस्टार्ट करें, नहीं तो ये माइनस रीलोड का फ्लैग के साथ सर्वर को स्टार्ट करें। तो उससे क्या होगा, आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा, जो भी चेंज होगा ना तो उससे क्या होगा कि वो खुद ब खुद सर्वर को रीलोड कर लेगा। तो इसको मैंने इमेज में इसलिए डाला था उस वक्त, याद होगा आपको जब मैंने कहा था कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जब उसके सर्वर के ऊपर हम लोग कोई काम कर रहे होंगे। अभी लास्ट के तो ये अगर माइनस रीलोड का फ्लैग नहीं होता तो क्या करना पड़ता, लिमिट ही खत्म नहीं होती याद है। दोबारा से अब तो कहीं नहीं, यूज नहीं करते, दोबारा से कंटेनर बना बाइंड जोया नोट बाजी हुआ है ने ना, कहा, जोया ने कहा था बाइंड कि नोट वो वाली नहीं कर कमांड के सकता साथ दोबारा से अटेंड कंटेनर करने की ना। लेकिन ये जो बाइंड माउंट वाली जो चीजें हैं, ये चेंजिंग वाली चीजें, ये सिर्फ डेवलपमेंट के वक्त हम यूज करते हैं, अदर देन दैट हम यूज नहीं करते। वो सिंपल कंटेनर रन होते हैं प्रोडक्शन के अंदर और इमेज बनती है उसके थ्रू सब कुछ होता है। अब Clear है? इसमें क्या ये एरर क्यों आ रहा है? अब हम जाकर देखें, रिफ्रेश करो इसको, मैंने कोई कंटेनर रन किया अभी दोबारा मैंने चेंज करने के बाद कोई कंटेनर रन किया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ, आफ्टर बाइंड माउंटिंग वहाँ पे जो मैंने चेंज किया था वो यहाँ पर आकर अपडेट हो चुका है। क्लियर है? हमारे कौन सा ही नहीं चल रहा। चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्लाउड से बहुत ठीक है। क्या कह रहे हैं? 2 मिनट का ब्रेक। और बात कर रहे प्लॉट हैं, को पहले लॉग आउट करना पड़ता है। जब हम कंटेनर के अंदर कोई भी डेटा XYZ कंटेनर के लॉग्स हो गए,
सारी चीजें होंगी। तो डब्ल्यू जब भी कंटेनर बंद होता है तो वो सारी की सारी चीजें उसके साथ खत्म हो जाती है। कंटेनर खत्म, डेटा भी खत्म। दैट इज वाई हम लोग इन कंटेनर को क्या कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड कंटेनर्स। उसका डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक मिसाल है कि अभी तो ये हमने नॉर्मल सी एक एग्जांपल की है, अभी इसके ऊपर और बात करते हैं। एक तो चीज़ ये है कि डेटा परसिस्ट नहीं कर रहा, वही बताएं। परसिस्टेंस का इशू आ गया ना डेटा की, कि जब आपका कंटेनर चला उसके अंदर कोई डेटा था, नहीं, नाम लेकिन मांगे कंटेनर बस, और क्या। अगर डिलीट हो गया या बंद हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया उसके अंदर, सीनियर वो डेटा क्या होगा, नहीं ना, कोऑर्डिनेटर लॉस हो जाएगा आपका। अच्छा, अब दूसरा बड़ा मसला, झूठ एक यार। मिसाल है, पहला तो परसिस्टेंस हो गया, दूसरा इशू ये है, ये एग्जांपल है कि हमारा वो जो कंटेनर है वो डेटाबेस का कंटेनर है। उसमें तो मैं भी अब डेटाबेस के ना बहुत सारा लोड आया तो बहुत सारे कंटेनर हमने चला दिए। अब एक मिसाल है कि हमने स्टूडेंट्स का डेटा सेव किया हुआ है, स्टूडेंट्स के टेबल था आपके डेटाबेस के अंदर, अब रजिस्ट्रेशन चल रही है, पीछे से स्टूडेंट जो है ना दबा के अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने ये देखा होगा कि आप जब जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, अगर आपने पहले से ही कोई एप्लीकेशन फिल की हुई है तो वो आपको बताता है कि भाई आपने पहले से ही अप्लाई कर दिया, दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। फेसबुक पे जाके अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल से अकाउंट बनाएंगे तो क्या बोलेगा, दिस ईमेल अच्छा कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक मिसाल है, अगर एक कंटेनर आपने जब एक पहले अकाउंट बनाया था तो वो उस कंटेनर के थ्रू बनाया, आप जाकर दोबारा 1 मिनट में वापसी आ गए। अब बैड लक ये होगा कि वो किसी और दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर दिया एक तरह अपने आप को, तो उसमें तो वो डेटा ही नहीं होगा तो आ फिर, गई है जो भी है। तो हर दफा ही वो अकाउंट बनाएगा। तो डेटा की परसिस्टेंस और डेटा का जो आपका ये सारी की सारी सिंक्रोनाइजेशन मेरा है, नाम का है, कहाँ है ये मेरा बहुत बड़ा मसला है। अब डेटा की परसिस्टेंस और डेटा की सिंक्रोनाइजेशन, ये दो इश्यूज हमारे सामने ऐसे अभी हमें नजर आ रहे हैं। डॉकर को देखते हुए, उसके बिहेवियर को देखते हुए, राइट नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इन दो चीजों से आप इत्तेफाक करते हैं, ये दो इश्यूज हमारे पास हैं। अब ना हम उसको चला कर देखते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैंने क्या कोशिश की है कि मैंने जो पूरी रीडमी की फाइल्स के अंदर मैंने पोस्टग्रेस का कंटेनर चलाया, यहाँ पे सर्च कर। ठीक है। अब उसके अंदर 2-3 चीज़ें और हो सकती है कि मैं एप्लीकेशन के अंदर कोई लॉगर की फाइल बना दूं अपनी फास्ट एपीआई की और वो लॉग सिखाऊं। तो उससे बेहतर यही है कि हमारे पास जो मेन जो इसकी बेस्ट एग्जांपल बनती है वॉल्यूम्स की, वो कौन बनते हैं, कंट्रोल अब सही कर रहा है। डेटाबेसेस। क्योंकि डेटाबेस में आप डेटा इंसर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि वो डेटा वहीं पे ही रहे, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो अभी इसके अंदर अगर हम आएंगे ना नीचे की तरफ, तो हमारे पास हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, इस कमांड में किस चीज़ के लिए करेंगे? इस कमांड में क्या हो रहा है, ये टॉप पे आपको नजर आ गई है, हाँ। इस कमांड में हमारे पास क्या हो रहा है, डॉकर रन माइनस डी तक सबको पता है क्या किया, डिटैच मोड में कंटेनर को चलाने की कोशिश हुई। उसके बाद माइनस नेम माई पोस्टग्रेस, मतलब कंटेनर का नाम बताना, ऐड कर रहे हैं। उसके बाद -e पोस्टग्रेस पासवर्ड इक्वल टू सीक्रेट, ये इनलाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने दे दिया। पहले कैसे दे रहे थे, क्या है ये env की फाइल से प्रोवाइड कर रहे थे, अपनी बार हमने क्या किया, एक ही था, मैंने बोला कि हमने सोचा कि भाई हम इनलाइन ही प्रोवाइड करें। इनलाइन प्रोवाइड करने के बाद -p से क्या हुआ, पोर्ट बता दिया हमने, पोर्ट की मैपिंग। उसके बाद पोस्टग्रेस की नेम से जो हमने लिखा है, ये क्या है, एक इमेज है। अब जैसे ही मैं इस, अच्छा ये इमेज कौन सी है, ये क्या मेरी इमेज है जो मैंने बिल्ड की थी या पहले से ही, हमारे पास कुछ बहुत सारी ओपन सोर्स इमेजेस डॉकर के ऊपर रखी हैं, जहाँ से हम उन इमेज को पुल करके अपने पास यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेनली वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इमेजेस डॉकर हब के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल है, नहीं चल रहा नेट, जो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, नेट का मसला नहीं है, एपीआई का। ठीक है। क्लोज सोर्स प्रोजेक्ट्स नहीं हो रही है यूजुअली जो एप्लीकेशन हम बनाते ये हैं, दो लाइनें क्यों आ रही हैं? तो हम देखना उनकी इमेजेस को कहाँ पे पुश करेंगे, फ्रॉड में क्या एपीआई का मसला हो डॉकर हब पे पुश करेंगे। गया? हम उनको पब्लिक इमेजेस में पुश नहीं करेंगे, हमें उनको किसी ना किसी प्राइवेट डॉकर रजिस्ट्री, प्राइवेट डॉकर रजिस्ट्री में पुश करेंगे और उनको छुपा के रखेंगे। जैसे हमारे पास गिटहब के अंदर रिपोजिटरीज होती है ना, पब्लिक रिपोजिटरीज और प्राइवेट रिपोजिटरीज,
जैसे प्राइवेट आपका रिपॉजिटरी का जो आपकी रिपॉजिटरी होती है वो किसी को नजर नहीं आती, वो सिर्फ आपको नजर आती है या जिसको आपने एक्सेस दिया है, ऐसे ही है। तो डॉकर की इमेज को भी हम कि हर किसी के हाथ में नहीं पकड़ा देंगे कि भाई ये लो आप ये देख लो, क्यों नहीं बता दे, क्या इशू है? जब हम अपना कोड छुपा रहे हैं तो इमेज छुपाने की भी वजह यही है क्योंकि उसमें जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसने उसका कोड रखा हुआ है। जैसे ही अगर मेरे पास किसी की भी इमेज है, इमेज में रन करूँ, इमेज को कंटेनर, इमेज से कंटेनर रन करूँगा, कंटेनर के अंदर जाऊँगा और उसकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी में क्या है, एप्लीकेशन का कोड हमारे पास क्यों नहीं खत्म पहले से ही मौजूद है। क्लियर है? जरूरी नहीं है आप डॉकर हब पे प्राइवेट रिपोजिटरी क्या नाम है रजिस्ट्री बनाएं। आपके पास जितने भी क्लाउड्स हैं ना, AWS हो गया, गूगल हो गया, GCP हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, इन सब के ऊपर आप अपनी रजिस्ट्री बना सकते हैं डॉकर की, तो वो कोई इशू नहीं है। आपकी एप्लीकेशन जहाँ पे डिप्लॉयड है वहीं भी डॉकर की रजिस्ट्री बना लें। जेनकिंस इसके लिए यूज़ नहीं होता, जेनकिंस तो CI/CD का टूल है, वो डिफरेंट टूल है। अच्छा फेज 3 में चैट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब एक कमांड की जो हमारी थी डॉकर का कौन सा कंटेनर, पोस्टग्रेस का कंटेनर, अब हमें रन करना है और उसको चलाकर देखना है कि भाई हमारे पास जो ये पोस्टग्रेस का कंटेनर है ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, इस कमांड को रन करते ही सबसे पहला काम क्या होगा, डॉकर क्या करेगा, कंटेनर के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, इमेज पुल करेगा। अच्छा, लेकिन सबसे पहले वो जब इमेज पुल करने से पहले क्या चीज़ करता है, बंद कर। इमेज पुल करने से पहले डॉकर सबसे पहले आपकी लोकल होस्ट जो मशीन है ना, होस्ट मशीन, उसके अंदर इमेज को देखता है। ठीक है, अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ से अगर उस इमेज को उठाता है, चाहे वो लेटेस्ट हो चाहे उसका कोई सा भी वर्जन हो, वो उस इमेज को वहाँ से उठाएगा जो आपने बताई और उससे कंटेनर चलाएगा। अब वहाँ पर उसको नहीं मिली, फिर क्या करेगा, डॉकर की रजिस्ट्री के अंदर से उठाएगा, वहाँ से देखेगा, वहाँ से पुल करेगा। ठीक है, सो फॉर द सेक ऑफ टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया, पहले से ही इमेज अपनी पुल की हुई है। सो अब हमारा जो कंटेनर है वो तेजी से बन जाएगा। क्लियर है? तो ये वो काम है जो कि वो डॉकर करता है। बंद कर लो, बाद में दे दूंगा। अच्छा, अब हम इसको बंद कर देते हैं सत्य। और अपना नया टर्मिनल खोल देते हैं। हमने खोल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो वाली अपनी जो कमांड थी हमारी, डॉकर रन -d -नेम -e से एनवायरनमेंट वेरिएबल, पोर्ट मैपिंग और इमेज का नेम, ये हमने बता दिया। अब हम इसको कंटेनर को रन करते हैं। पहले से ही ये कंटेनर हमारे पास इस नेम से क्या मसला हुआ, बोरिंग लग रही है जिस नेम से मैंने कंटेनर बनाने की कोशिश की क्लास। तो उसने कॉन्फ्लिक्ट रेज कर दिया कि अब भाई आप कंटेनर नहीं बना सकते, ऑलरेडी देयर है। अगर किसी पोर्ट के ऊपर पहले से ही कोई डॉकर कंटेनर चल रहा है तो क्या होगा, तब भी वो हमें एक इश्यू जनरेट करके दे देगा कि भाई पहले से ही इस नेम से इस पोर्ट के ऊपर डॉकर कंटेनर चल रहा है, आप इसको दोबारा नहीं चला सकते। तो अभी हमारे केस में नेम वाला कॉन्फ्लिक्ट आया, हम क्या करेंगे इसको, हाँ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करो, जान छुड़ाओ, इसको भी डिलीट करो। बेचारे का हाल इतना, उस दिन जानबूझ के मुझे लग रहा है कम वाला दिया। अब हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें इतने से है। तो बोले वो नहीं वाले ये कम वाला दूसरा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब चला कर देखते हैं भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। अब की बार हमारे पास क्या हुआ, वही चलिए। कंटेनर चल गया और कंटेनर के अंदर हम देखते हैं कि भाई डॉकर, बल्कि हम आ जाते हैं ना डॉकर पे, ये यहाँ भी आ जाता है डॉकर हब पे। डॉकर हब पे हमें कंटेनर नजर आ रहे हैं, डॉकर डेस्कटॉप पे, सॉरी डॉकर डेस्कटॉप पे मुझे कंटेनर नजर आना शुरू हो गया। पहले हमने सारे कंटेनर डिलीट कर दिए थे। स्टेटस क्या आ रहा है कंटेनर का, रनिंग कंटेनर है प्रॉपर। ठीक है, अच्छा अभी जो मैंने क्या किया है कि पोस्टग्रेस का एक कंटेनर मैं बना के लाया हूँ।
अभी जी कंटेनर बन गया, ठीक है। ये क्यों कह रहा है कोड 1? अब हमें जो है ना इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, मसला सारा ही है, ठीक है। मुझे देखना है ये जो मैंने पोस्टग्रेस का डेटाबेस बनाया है, जो कंटेनर बनाया है, अब दो तरीके हैं इसके साथ कम्युनिकेट करने के। कि मैं पीजी एडमिन हम लोग यूज़ करते थे ना पहले, उसके साथ इसको कनेक्ट कर लूँ ये हर दफा आ रहा है। अभी, लेकिन मसला ये है कि पीजी एडमिन मेरे पास है नहीं, लेकिन हमें इसके अंदर थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करना है, और डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें डॉकर की कमांड हम रन कर सकते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ना मैंने ये 3-4 कमांड बनाई है, कोशिश कर रहे हैं जिसके थ्रू हम पोस्टग्रेस का जो डेटाबेस है ना हमारा, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, JWTD उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। JWT सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटाबेस बनाते हुए डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अभी जो हमने पोस्टग्रेस का कंटेनर चलाया है ना, उसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं है, पहले डेटाबेस बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर टेबल बनाना पड़ेगा हमें। तीसरी चीज़ क्या होगी, उसमें टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, और चौथी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से हमें खा नहीं सकते। डेटा रीड कर सकते हैं। स्ट्रिंग टाइटल इसकी तो अभी हम करते हैं क्या भाई, हम इसको कॉपी किया, यहाँ पर आके हमने कमेंट्स इसको एग्जीक्यूट कर दिया। क्या इशू आया, ये बार हर दफा क्यों दे रहा है? ये जी उससे पूछो, ChatGPT से पूछो। क्या इशू था, 2 दफा डॉकर लिखा हुआ है। मैं ना ChatGPT को ये दिया, मैं कहा इतने आसान तरीके से मैं कर लेती हूँ, चल गया। मैं बता दिया इतने आसान तरीके से फेज़ 1 को। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। मैं सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अभी ना डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा इंसर्ट करने का मेथड डिफरेंट हो सकता है। तो अगर ये आपको कमांड समझ में नहीं आ रही है, जरूरत नहीं है आपको ये समझने की। मैं सिर्फ एक बिहेवियर समझा रहा हूँ वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम का बिहेवियर क्या होता है। उससे पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज़ करके दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया क्या कंटेनर जब बंद होगा तो क्या चीज़ परफॉर्म होगी, ठीक है। अभी ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे मैंने किया, ये भी हो गया। अभी कंटेनर में कितनी चीजें हैं, कितना डेटा हमारे पे रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, अली, सारा, अहमद, ये 3 नेम्स का हमने एक टेबल बना दिया था स्टूडेंट का, उसके अंदर 3 स्टूडेंट हमने इंसर्ट कर दिए। कौन सा, अली, सारा और अहमद, ये 3 हमने स्टूडेंट्स उसके अंदर ऐड कर दिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी अगर मैं अभी देखें, ये तो हमारा पोस्टग्रेस का डेटाबेस का कंटेनर है ना, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, कमांड फेल हो गई, यहाँ पे मैं आऊँ, इसको मैं कर दूँ डिलीट, बैकग्राउंड कमांड इंस्टॉल, ठीक है। पैकेज कंप्लीट। तो क्या होगा अभी, और दोबारा आकर यहाँ पर कंटेनर बनाऊँ, सही समझी सही समझी थी मैं। क्या CLS किया मैंने यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? मैंने यहाँ पे आगे वही वाली अपनी पुरानी कमांड चला दी। कौन सी, डॉकर रन -d चेक करने के लिए माइनस नेम, और ये वाली पुरानी कमांड जिससे हमने कंटेनर बनाया था। क्लियर है, मैंने ये रन कर दिया। आप जाकर इसके अंदर देखिए वही वाली कमांड रन करके, PNPN नहीं है, कौन सी वाली कमांड, ये जो लास्ट कमांड थी ना हमारी इसके अंदर फाइल के अंदर, क्या करूँ? जिसके थ्रू हमने वो वेरीफाई वाली, दूसरे पावर शेल में ना। बोलो कौन सी, रन करो। नहीं, और BS ये भी तो ये वाली ये कमांड। क्या कह रहा है? जिससे हम डेटा स्टूडेंट्स का देख रहे थे। NPM में ये क्यों? पहले हम इसको चलाते हैं, हो गया, लेकिन क्या इशू आया, एक्चुअल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हुई। अच्छा, तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, CD फ्रंट पे जाकर फिर ये करो दूसरे उसमें। कंटेनर बना हुआ है, तो ये खुद क्यों नहीं कर रहा है काम? कंटेनर को हम कर देते हैं वो पता नहीं क्या इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है। delete, ठीक है। पता नहीं कब से कर रहा ही जा रहा है। पहले मैंने फिर लग रहा है फास्ट एपीआई कंटेनर। अब मैं रोक देती हूँ, मुझे वो देखना है। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर रन वहीं कर पर दिया। NPM रन कर कंटेनर रन करने के बाद मगर अगर हमने चला ये नहीं, वाली वही कमांड तो। रन की, पूरी ठीक चीजें है। कहीं फ्लो इससे उसने अभी हमें क्या एरर दिया इसने,
डेटाबेस स्कूल फ्रंट तो करूँ CD डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारा जो डेटा था सारा का सारा वो लॉस हो गया, कंटेनर चला और और बंद हो गया। अच्छा अभी हमने एक चीज़ और भी देखी थी कंट्रोल भी। कि कंटेनर अभी जो मैंने डायरेक्टली डिलीट कर दिया, अगर कंटेनर रीस्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? कंटेनर रीस्टार्ट भी तो हो सकता है, दोबारा इसके अंदर डेटा डालें, इसके अंदर हम दोबारा से जो है ना सारा डेटा इंसर्ट करते हैं। ये दाने तो ज़्यादा है। इधर से लाई डिलीट करने में तो हमें कंफर्म हो गया ना कि भाई डेटा चले जाता तो है, लिया था मेरे साथ। थोड़ा है मगर इंसर्ट करने में भी देखते हैं अंदर से इससे अच्छा ये लग रहा है ना? हम। इसमें अजीब से कुछ वो आ रहा है, प्याज व्याज की किस चीज़ का टेस्ट है, किस चीज़ की आ रही है दिखाएं फ्लेवर क्या है। फ्लेवर पता नहीं। मिर्ची मिर्च चिली चना चाट ओहो फ्लेवर ही यही है। ठीक है, अजीब सा लग रहा है। अच्छा अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अभी दोबारा से वही सारा का सारा डेटा इंसर्ट कर क्या दिया। बोल रहे हैं? डॉकर के कंटेनर को रीस्टार्ट करने की कमांड क्या होती है? डॉकर रीस्टार्ट, आगे कह रहे रन npm माय पोस्टग्रेस, npm फंड को यहाँ रन कर। ये सर्टिफिकेट देगा कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये पूरा दूँ यहाँ से। यहीं से तक यहाँ तक। उसने क्या किया, मेरे कंटेनर को रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करने के बाद देखिए 5 सेकंड तक वो आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ कब से चल रहा है। अब देखिए इसके अंदर डेटा है मेरा कि नहीं। अभी तो मैंने कंटेनर को डिलीट नहीं किया, पहले तो मैंने डिलीट करके नया कंटेनर बना दिया था, ऐसे ही था। मसाले दिए बस। खा लो खा लो। अब देखें, अब उसके पास डेटा है, तो मतलब कंटेनर अगर डिलीट हो जाएगा नया बनेगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कंटेनर के अंदर पहले से ही डेटा हो और हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो डेटा डिलीट नहीं होता, ठीक है। बट हमारा जो ये सिनेरियो है कि भाई अगर डिलीट हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या है, ignore ये जो सारा का सारा डेटा है ना इसको कंटेनर के अंदर नहीं रखते हैं। हम ना अपने सर्वर के ऊपर एक वॉल्यूम्स का एक कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम्स बनाते हैं। वॉल्यूम्स में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ना मैप करके रखते हैं। जैसे अभी हमने बाइंड माउंट किया था ना, हमारी कोडिंग हमने क्या किया था, अपनी लोकल डायरेक्टरी के साथ अपने कंटेनर की डायरेक्टरी को रिएक्ट नेक्स्ट में क्या किया था, बाइंड कर दिया था कि इसमें जो भी चेंज हो कंटेनर के अंदर npm sync हो जाए। ऑडिट फिक्स वैसे ही अगर कंटेनर के अंदर जाके कोई चेंज कर दिया जाता तो वो नहीं करनी। ये हमारी डायरेक्टरी की जो फाइल है उसके अंदर भी आ जाता, चेंज हो जाता। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पोस्टग्रेस का डेटाबेस है वो जो डेटा सेव कर रहा है कंटेनर के अंदर जिस जगह पे, उस जगह पे जहाँ पे वो चेंज कर रहे हैं हमें उसके साथ अपनी लोकल डायरेक्टरी को बाइंड करना पड़ेगा ताकि वो डेटा लॉस ना हो। और अगर हम कंटेनर को डिलीट भी कर दें, रीस्टार्ट कर लें, कुछ भी कर लें, डॉकर उड़ा दें सिस्टम से, डॉकर तो नहीं उड़ाएंगे, लेकिन जो भी सारी चीज़ें कर कर आगे हम दोबारा जाकर नया कंटेनर भी स्टार्ट करें ना तो डेटा हमारे पास अवेलेबल हो। पहला मसला सॉल्व हो गया। दूसरा मसला क्या है, दूसरा मसला ये है कि जब मल्टीपल, क्योंकि अब आप ये आप लोग ये देखेंगे जो डेटा था हमारा वो हमने एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर दिया। अब क्या हो रहा है, सारे डॉकर कंटेनर ना डेटा एक जगह पे रख रहे हैं और वहीं से ही पढ़ रहे हैं। तो 10 कंटेनर भी होंगे ना तो डेटा सबके अंदर लेवल रहेगा। ऐसा नहीं होगा किसी के पास कोई डेटा था, कोई डेटा मिसिंग रह गया, कुछ भी हो गया तो आपके पास ये वाले इश्यूज फिर खत्म नहीं होंगे। सही है, ये सारी चीज़ें हो गई मेरी। ये नहीं। करके देखें, कह रहा है कि चीज़ों पे फोकस रखो। ये देख रहे हैं और आगे नीचे कौन सी अब आगे आप उस पे देखें इम्प्लीमेंट कहाँ तक पहुँचा, उसी से बोलेंगे ना CCR कोड। हमारे पास यहाँ पे विदा वॉल्यूम की जो कमांड है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या स्पेसिफाई का प्रॉब्लम दोबारा के इन्फॉर्म करिए दोबारा जैसे हमारे पास यहाँ पर ये बोलो कमांड आ रही है बोलो एक्चुअली।
क्या है भाई स्टार्ट के अंदर डॉकर रन माइनस डी, सेम हो गया, लैंग्वेज में बोल माइनस माइनस सेम। तू करके बात कर, तू करके बात कर। इस वाली रो में क्या कर रहे हैं आप लोग? बातें नहीं करेंगे। डॉकर रन माइनस डी माइनस माइनस नेम तक सेम है जैसे हमने पहले किया था। फिर हमने क्या बताया, कंटेनर का नेम बता दिया कि जो कंटेनर का नेम मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हो रहा है, माइनस ई करके हमने वही इन लाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, पोर्ट की मैपिंग की जैसे हमने पहले की थी। उसके बाद जो आपको याद होगा बाइंड माउंट वाला जो केस सीन था, उसमें भी हमने कुछ इसी तरह का काम किया था। ठीक है, बाइंड माउंट के वक्त भी हमने कुछ इसी तरह का सीन किया था। बट अब क्या हुआ है कि हमारे पास कोलन से पहले हमने क्या भाई बताया, पोस्टग्रेस हाइफन डेटा। ठीक है, टेस्ट करा मुझे। ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारा वॉल्यूम का नेम है। क्लियर है? अब वॉल्यूम के नेम के अंदर क्या होता है कि भाई अब वॉल्यूम के अंदर डॉकर क्या करता है, डॉकर को जैसे ही नेम दिखेगा ना, डॉकर जाकर सिस्टम में चेक करेगा कोई वॉल्यूम है इस नाम से। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, अगर नहीं होगा तो बना देगा। कह दे। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर ये अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर शायद कोई ना कोई वॉल्यूम पहले से ही रखी हुई हो यहाँ पे इस नाम से। देखिए पोस्टग्रेस डेटा के नाम से है, क्यों है, क्योंकि मैंने बनाई थी। और मेन डॉट पी वाई के नाम से भी है, क्यों है, क्योंकि हमने फेज 2 का वो कर दो बस। बनाई थी। ये कर दो। तो हम ये पोस्टग्रेस डेटा है ना, सिर्फ इसको डिलीट फेज कर 2 देंगे। में बस जो चीज़ें चाहिए ना बस वो मैं लिखूंगी। सो जैसे ही हमने ये किया, कॉलन के बाद कहाँ का पाथ लिखा हुआ है, हमने ये देखा था कॉलन से पहले जो होता है वो कौन सा पाथ होता है, वॉल्यूम हो गया आपका, जो कि आपके लोकल सिस्टम के अंदर वॉल्यूम बना हुआ है। आप कंटेनर के अंदर भी तो कहीं ना कहीं पे करोगे ना। तो पोस्टग्रेस का जो डेटाबेस जो है वो जो अपना डेटा का जहाँ पर सेव करता है ना, वो उसका पाथ है /var/lib/postgresql। चीज़ें चाहिए। ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये पोस्टग्रेस करता है ये वाला काम। तो उसने हमें बता दिया मैं अपना डेटा डॉकर के कंटेनर में इस जगह के ऊपर सेव करूंगा। तो हमने उसको बता दिया कि भाई वहाँ पर जो भी डेटा हो ना चलता रहेगा। वो हमारे पास ले आना और हमारे पास जो भी डेटा हो वो वहाँ ले जाना। क्लियर हो गया? पता नहीं क्या क्या बना रहा है। और उसके बाद हमने क्या बताया, अपनी हमने लास्ट में क्या बताया, अपनी इमेज का नाम। तो हम पहले जो हमने कंटेनर चलाया इससे था कोई ताल्लुक नहीं है। उसको अब वापसी क्या करते हैं, हमने कर दिया इसको डिलीट करने के बाद अब हम इस स्ट्रेटेजी के थ्रू वॉल्यूम के साथ एक कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के साथ हमने क्या किया, एक जरूरत होगी ना, अब कंटेनर बनाना है। उसमें होती है नेक्स्ट की फाइल। सेम कमांड कॉपी की, यहाँ पर पेस्ट की, कंटेनर आईडी मुझे मिली और कंटेनर मेरा बन गया। अभी यहाँ पे अगर आगे मैं डॉकर पेस्ट करूँ तो कंटेनर मेरा स्टार्ट हो गया। कंटेनर का नाम क्या है, माय पोस्टग्रेस। बीच में रन करके देख सकते हैं, रोक के किया काम। ठीक है, कंटेनर का नाम क्या है, माय पोस्टग्रेस, और यहाँ पर कंटेनर हमारा बन चुका है। एसआरसी में देखो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर दोबारा से अच्छा, लास्ट टाइम एक दफ़ा दोबारा अगेन हम क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट कर देते हैं इस डेटाबेस में, ताकि हम बाद में फिर कंटेनर को डिलीट करके दोबारा स्टार्ट करके देख सकें। डेटाबेस बन गया, लॉगिन, लेआउट, डैशबोर्ड, ये यहाँ सब पे बन गया। पेजेस, पेजेस में देखो। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ डैशबोर्ड, पे लॉगिन, रजिस्टर। हमने ये डेटा इंसर्ट कर दिया और डेटा चेक करने के लिए हमने क्या किया, डैशबोर्ड देखो। डेटा हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया। अच्छा, जब हमने कंटेनर स्टार्ट किया था उससे पहले हमने वॉल्यूम जो पहले से उस नाम से था मैंने डिलीट कर दिया था। ये वाला डैशबोर्ड। ठीक है, अब हम डॉकर हब के ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर कि क्या हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, किस नाम से, पोस्टग्रेस डेटा। सो डॉकर ने क्या किया, जब भी मैं उसको एक वॉल्यूम का नाम बताया तो वॉल्यूम का नेम लेके उसने पहले जाकर मेरे सिस्टम में देखा क्या इस नाम से वॉल्यूम है, नहीं था, उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसने क्रिएट कर दिया। अब जब उसने क्रिएट कर दिया और मैंने जब इसके ऊपर डेटा इंसर्ट कर दिया है, तो इंसर्ट करने के बाद अगर अब मैं कोई कंटेनर डिलीट कर देता हूँ ये वाला, तो क्या हमारे पास डेटा लॉस का इशू होगा? पता नहीं यूएस। तुम्हारे पास भी स्टोरी आ रही है। तो हम यहाँ पर आते हैं, पोस्टग्रेस कंटेनर को कंप्लीटली डिलीट कर दिया हमने, डिलीट कर दिया। डॉकर पीएस लिखता हूँ, कोई कंटेनर आ रहे हैं,
हमारे पास कोई भी हमारे कंटेनर नहीं का आता। time अब अगर हम है, जाकर इसमें दोबारा वो करूँगी। सेम अगर अपनी उसको बाइंड करते हुए वॉल्यूम को बनाते हैं कंटेनर, ये वही वाला कंटेनर है ना, कहाँ तक पहुँचा है कैसे पता चला? वही वाली हमारे पास वॉल्यूम है ना, ये जो पहले थी /S3 में ये वो पोस्टग्रेस डेटा के नाम से जब मैंने पहले कंटेनर बनाया उससे था, टर्मिनल पे क्या ऐसे ही है। वो और कंटेनर करते हैं, डिलीट करने से क्या वॉल्यूम डिलीट होगी? मुझे लग रहा है अभी हुआ नहीं लग रहा तो जैसे ही हम यहाँ पर आकर वॉल्यूम देख रहे हैं, फ्रंट एंड तक अभी वहाँ पे चल रहा है। npm रन डेव करके देखिए। रन डेव भी, ठीक है, तो हमारी क्या वॉल्यूम डिलीट हुई? डेव हमारी वॉल्यूम हमारे पास वैसी की वैसी यहाँ पर मौजूद है पोस्टग्रेस डेटा के नेम से। ठीक है, और उसमें डेटा कितना है? 46.4 MB डेटा, मतलब इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। अब अगर मैं इसके ऊपर कंटेनर आके दोबारा बनाता हूँ तो अब इस कंटेनर के अंदर डेटा अगर चेक किया जाए तो क्या इसके अंदर डेटा होगा? और ये फ्रंट एंड वाला जो हमने खोला था, ये क्या है? देखो द मॉडल इसके अंदर सिंपल सी कौन सी कमांड लिखी हुई है SQL की? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ये तो आप लोगों ने यूज किया होगा ना पोस्टग्रेस वगैरह जब आप ई-कॉमर्स वगैरह बना रहे थे। तो अब हमने इसके अंदर कंटेनर में कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पर आकर चेक करता हूँ तो मेरे पास डेटा पहले से ही मौजूद है, मतलब अब हमारा जो डेटा है वो परसिस्ट कर रहा है वॉल्यूम्स के अंदर। तो अब हमें बार बार क्या नाम है इसको रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं जो है जैसे हमारा कंटेनर डिलीट हुआ तो डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा। हमने वॉल्यूम बना दिया, वॉल्यूम के अंदर डेटा सेव कर दिया और अब हमारा डेटा वहाँ पर सेव रहेगा। अब चाहे कंटेनर क्रैश हो जाए, चाहे कंटेनर स्टॉप हो जाए, चाहे कंटेनर डिलीट हो जाए, देखती हूँ क्या हुआ। जो डेटा था वो वॉल्यूम के अंदर आ गया और उस डेटा का एक्सेस अदर कंटेनर्स के पास भी है और जो नया कंटेनर बनेगा उसके पास भी। जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन का इशू भी हमारा खत्म हो गया और डेटा परसिस्टेंस का इशू जो था हमारा ये लो, वो भी खत्म हो गया। ये क्या इंटरनल सर्वर है? क्या चीज़? ये डोकोसोरस का इस चीज़ को? चल रहा है। यही तुम समझ नहीं आ रहा डोकोसोरस क्यों नहीं? डोकोसोरस का रेप्लिका नहीं कहेंगे। मेनली क्या होता है कि है requirement। डेटा है ना, डेटा एक बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। आपने किसी चीज़ के अंदर था, वहाँ से लाकर आपने सेव नहीं किया। आपका जो लैपटॉप है, अभी लैपटॉप के अंदर कंटेनर्स चल रहे हैं, ठीक है। एक मिसाल है कि कंटेनर की जगह आपकी कोई फाइल थी ये नहीं है और वो रैम के अंदर स्टोर हुई हुई है, हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर नहीं हुई हुई। अगर जो भी डेटा रैम के अंदर होता है, कंप्यूटर जैसे ही रीस्टार्ट होगा रैम आपके खत्म पास ना वो नहीं है। और वो डेटा रैम का उड़ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटेशन का जैसे डेटा होता है, जैसे कि आप कोई पाइथन का फंक्शन चलाते हो जो कैलकुलेशन करता है वो सारी रैम के अंदर होती है। जैसे ही वो फंक्शन बंद हो जाएगा डेटा सारा डिलीट हो जाता है। अगर वो कैलकुलेशन का डेटा भी हमें चाहिए तो रन टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा किसी ना किसी फाइल के अंदर। कॉपी करें उसको। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग कोई कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक्सेल की फाइल के अंदर हमने कुछ राइट करा दिया कैलकुलेट करते हुए सारी चीज़ें, वो हम लोग उस वक्त कर रहे हैं। कंट्रोल C करके तो इसी अब जब हमारे रिजल्ट से वो कंटेनर के अंदर तो पहुंच रहे हैं, जैसे एक मिसाल है 3 टियर आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम सोचें तो पहले टियर के ऊपर क्या है? फ्रंट एंड, दूसरे टियर पे और थर्ड टियर के ऊपर डेटाबेस। फर्स्ट टियर जो फ्रंट एंड है उसने डेटा भेजा किसको? बैक एंड ने क्या किया? उसको प्रोसेस करने के बाद क्या किया? थर्ड टियर को भेजा डेटाबेस के अंदर और अब जो बैक एंड है वो ये समझ रहे डेटा सेव हो गया, बट डेटा सेव नहीं हुआ, डेटा पोस्टग्रेस को मिल गया। खोलना चाहिए था। ठीक है, और पोस्टग्रेस ने क्या किया? आप हाँ नेक्स्ट वॉल्यूम के अंदर जाकर सेव कर दिया। सही है, तो ये जो वॉल्यूम है ना हमारे पास, जैसे गूगल ड्राइव भी जो है ना आपका, वो कहीं ना कहीं उसका भी एक कोई ना कोई वॉल्यूम बना हुआ होगा। अब जितने भी लोग जहाँ पर जाकर उसके अंदर कुछ ना कुछ करते हैं तो वो सारा का सारा डेटा आपका वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, सो अब हमारा यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट एटलीस्ट समझ में आ गए। कमांड्स याद करने में टाइम लगेगा, कमांड फ़ौरन के फ़ौरन याद नहीं होती, उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वैसे भी हम लोग आगे चल के ना आगे चल के क्या आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए डॉकर की एक स्किल बनाएं, स्पेक्टेड को वो प्रोवाइड करें और उसके थ्रू काम कराएं कि भाई इसकी जो है आप मुझे डॉकर इमेज जनरेट करके दो और कंटेनर चलाओ, इमेज क्या नाम है इमेज को बिल्ड करो, बाइंड माउंट बनाओ, वॉल्यूम बनाओ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो करवाएं उससे।
अच्छा, अब क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास है ना मेरे बच्चों की दोस्त है, 12 गली में रहती है, वो खेलने आई हुई, उनकी अम्मी थी। बाइंड माउंट और वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस ये है कि जो है ना बाइंड माउंट आप जो कर रहे हैं ना, आप किसी ना किसी फाइल को या डायरेक्टरी जो है ना आपकी एप्लीकेशन की जो रनिंग वर्किंग डायरेक्टरी होती है उसको बाइंड कर रहे होते हैं बाइंड माउंट के अंदर। वॉल्यूम के अंदर आप डेटा का जो बाइंड था ना वो किया था आपने जी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले डॉकर कंपोज फाइल पढ़ी, फाइल के अंदर सारी चीज़ें देखी हमने प्रॉपरली। 4 टाइप ऑफ स्टेजेस थे जो हमने देख लिए कि भाई 4 चीज़ें जो कोई भी अगर खुद से भी डॉकर कंपोज की फाइल बना रहा है तो उसको ये 4 काम करने हैं, उसके बाद उसकी फाइल बन जाएगी, उसको कोई भी इशू नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उससे इमेज बिल्ड की, इमेज बिल्ड करने के बाद हमने क्या देखा, उससे कंटेनर चलाया, कंटेनर चलाने के बाद क्या देखा हमने, बाइंड माउंट किया कंटेनर को समझना पड़ेगा डेवलपमेंट करते हुए, ताकि हमें आसानी हो ना कि हम बार बार कोई इमेज थोड़ी बिल्ड करेंगे, बार बार ये सारे काम थोड़ी करेंगे। तो हमने एक ही दफ़ा वो सारे के सारे काम करके रख लिए। कमांड्स क्या होती अब आगे क्या किया हमने, उसके बाद वॉल्यूम्स देख लिए कि भाई कंटेनर के अंदर जो भी डेटा होता है वो परसिस्टेंट नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वॉल्यूम। बातें नहीं करें यार। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट एक चीज बची हुई है डॉकर के अंदर, वो हमारी है क्या चीज, अब देख रहे हैं बार बार जो है ना हमें क्या करना पड़ रहा है कि मैं जाता हूँ कंटेनर चलाने के लिए कमांड लिखता हूँ, ठीक है। अब एक मिसाल है मेरी एप्लीकेशन में 50 सर्विस है, तो आप अपने लोकल सिस्टम के ऊपर 50 सर्विस को एक साथ चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 कंटेनर चलाने के लिए 50 दफ़ा कमांड चलाऊंगा जाके, डॉकर कंपोज -d, ओ सॉरी डॉकर -d, डॉकर -d, डॉकर -d करके सारी 50 की 50 सर्विसेज से मैं 50 इमेज से 50 कंटेनर चलाऊँ और बार बार कोड लिख रहा हूँ, उसके अंदर गलती का भी चांस है। एक मिसाल है मुझे तो सारी चीज़ें याद हैं, अब कोई और बंदा है कोई उसको नहीं याद, या लिखते हुए कोई गलती हो जाए, और ये एक बहुत बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है कि 50 सर्विसें या 50 जोड़े 5 सर्विसें भी खुद से चलाना, गलती हो सकती है। तो हम उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज की हम एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम सारी की सारी स्पेसिफिकेशन उसको बताते हैं डॉकर कंपोज को, और डॉकर कंपोज हमारे कंटेनर को ही रन करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम सब कुछ बता सकते हैं, उसकी फाइल हमने क्रिएट की है, तो इसको हम देख लेते हैं। क्लास में हूँ अभी, तो घर पे अम्मी के नंबर पे फोन मैं करके सोच बता रही थी इस पे काम करूं, मगर हो सकता है आई भी। चैट के मसले हल नहीं हो रहे थे। हाँ, उसकी अम्मी की कॉल आई थी, पता नहीं कर रही थी, बोलो डॉकर कंपोज की फाइल किस फॉर्मेट में होती है, docker -compose .yml का हमारे पास एक्सटेंशन होता है। जैसे डॉकर फाइल जो हमने बनाई थी उसके अंदर कोई भी हमारे पास एक्सटेंशन मौजूद नहीं थी, हमारे पास इसके अंदर एक्सटेंशन मौजूद है। सबसे ऊपर जो हम क्या चीज़ डिफाइन करते हैं, सर्विसेज का हमने लगाया और हमने क्या आगे लगा दी कॉलम, और उसके बाद हमने अपनी सर्विसेज डिफाइन की। ये एपीआई कहाँ से आया, नहीं, ये एपीआई जो है बाय डिफॉल्ट मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं फहाद एपीआई भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी सर्विसेज को लिस्ट करना यहाँ पर शुरू किया। यहाँ पर मैं जैसे बात कर रहा था ना कि 10 सर्विसेज भी हो सकती हैं, बट राइट नाउ मेरे पास एक है, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। जो एपीआई की सर्विस है उसको बिल्ड करना है मैंने। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको फहाद एपीआई के नाम से एक सर्विस यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब इसके अंदर फहाद फ्रंट एंड भी हो सकता है, फहाद डेटाबेस भी हो सकता है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सर्विस डिफाइन कर दी। सर्विस डिफाइन के अंदर हमने अब बिल्ड प्रोसेस बताया है कि भाई आपकी, हमने डॉकर फाइल तो बनाई हुई है अपने उसके अंदर, सो अब हमने उसको बिल्ड प्रोसेस क्या बताया कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट वो जगह होती है जहाँ पे आपका कोड अवेलेबल होता है। तो हमारा कोड कहाँ पर अवेलेबल है, करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉट से उसको डिनोट करवा दिया, क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, डॉकर फाइल पूछी उसने, मैंने उसको क्या किया, डॉकर फाइल भी बता दी। उसके बाद मैंने क्या किया, कंटेनर का नेम बता दिया, ऐसे ही है।
उसके बाद मैंने क्या किया, पोर्ट बता दिए। ये सारे काम हम अभी ना हम करते हुए आए हैं। जो हम कंटेनर्स चला रहे थे ना उसके अंदर कमांड के अंदर बार बार वो जो जाके चला रहे थे वो काम हम सारे करके आए हैं। ये अब हम जो है यहाँ पर एक फाइल बना रहे हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर रहे हैं। पोर्ट के बाद हमने क्या चीज़ बता दी, env फाइल हमारे पास किस नेम से है, और अगर आपके पास किसी और नेम से भी है तो वो भी आप यहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बता दिया, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल अगर मैं फाइल के थ्रू देना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से दे दूंगा, और अगर मैं यहाँ पर हार्ड कोड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बताया। अच्छा, अब याद करें ये जो वॉल्यूम था ये कौन सा वाला वॉल्यूम था, जो हम ये तो API की सर्विस बता रहे हैं ना, इसके अंदर ये वो वाला वॉल्यूम है जो कि हमने डेवलपमेंट के लिए बनाया था main.py का, कि जब भी हम कोई चेंज करें तो हमारे कंटेनर के अंदर चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम भी बता दिया। अच्छा, अब हमने क्या बता दिया, इसको रीस्टार्ट की पॉलिसी बता दी कि आपको कंटेनर को कब रीस्टार्ट करना है। तो हमने इसको क्या बताया, अनलेस स्टॉप, जब तक कंटेनर स्टॉप नहीं होगा ये रीस्टार्ट नहीं करेगा। इसके थ्रू कंटेनर बनाने का फ़ायदा हमें ये होगा कि जैसे ही कंटेनर अगर खुदा ना खास्ता उसके बाद प्रोसेस था, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कंटेनर के पास कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए उसको अलाइव रहने के लिए, लेकिन व्हाट इफ कंटेनर हमने चलाया और कोई करप्ट डेटा आने की वजह से सर्वर जो है हमारा क्रैश हो गया कंटेनर के अंदर, कंटेनर स्टॉप हो गया, तो अब हमें दोबारा जाकर कंटेनर खुद से चलाना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास रीस्टार्ट पॉलिसी की वजह से कंटेनर जैसे ही क्रैश होगा ना उसके बाद ना दोबारा ये चलाते फाइल हैं। में ना ये डालो। सो डॉकर कंपोज का हमारे पास ये फायदा है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है कि भाई वो हेल्थ चेक की पॉलिसी है, ये आप डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। इसके अंदर सिंपल सा क्या होता है कि बार बार वो ना कंटेनर को चेक करता रहेगा रीस्टार्ट करने के लिए कि हाँ भाई जैसे ही उसने एक चीज़ को हिट किया, जैसे हम एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हेल्थ का हमने राउट बनाया था, तो बाकायदा उसको राउट को कॉल करके चेक करेगा रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है तो मतलब कंटेनर चल रहा है। अगर उसको जैसे ही रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, वो नया कंटेनर चला देगा। इमेज तो उसके पास है, और उसके अंदर हमने इंटरवल बता दिया कि भाई 30 सेकंड हो, टाइम आउट 10 सेकंड हो। अगर आपने किसी के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी है 10 सेकंड तक अगर आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आए तो आपने अपने जो भी काम करना है वो कर देना है। ठीक है, जो भी आपको उसके हिसाब से जो भी आपका डिसीजन है वो आप ले, तो उस चीज़ को टाइम आउट कहते हैं। टाइम आउट वो टाइम होता है आपने कोई API कॉल की, अब आप इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वो जो बीच का टाइम है ना उसको कहते हैं टाइम आउट, और उसकी आप हमेशा एक लिमिट लगाते हो 10 सेकंड कि भाई टाइम आउट लिमिट क्या है 10 सेकंड 20 सेकंड, इस तरीके से सारी वो चीज़ें डिफाइंड होती हैं। रीट्राइज क्या है कि भाई जब आप ये देख रहे हो ना एक दफ़ा फेल हुआ, दूसरी दफ़ा भी करोगे, तीसरी दफ़ा भी करोगे, 3 दफ़ा जब हो गया आपका फेल, मतलब अब रीट्राई पॉलिसी भी आपकी पूरी हो गई, अब आप नया कंटेनर चला दो। और स्टार्ट पीरियड 10 सेकंड बता दिया हमने, सारी चीज़ें उसके अंदर बताते हुए। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा, अब हमें कुछ भी नहीं करना। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इमेजेस के अंदर जाता हूँ, सॉरी इमेज कहीं पे भी नहीं है। इमेजेस डिलीट कर देते हैं, कहीं पे भी नहीं। ठीक है, इमेजेस मैंने सारी डिलीट कर दी, इसको भी उड़ा दो। अच्छा, इन यूज कंटेनर चल रहा है लेकिन ये हमारे से रिलेट नहीं करता। अब मुझे पता है सिर्फ क्या कमांड चलानी है, मैंने सिर्फ कोड क्लोन करना है, डॉकर कंपोज की फाइल उसके अंदर पहले से रखी हुई होगी, और क्या करना है डॉकर कंपोज अब अब अगर मैं यहाँ पर -e लगा दूंगा वो डिटैच मोड में खोल देगा, और पूरी कमांड वो देख लेना। नहीं लगाते तो क्या करेगा वो, जैसे हमने कंटेनर में देखा ना वो लिसन करवा रहा था मुझे, तो सारे कंटेनर्स को यहाँ पर लिसन करवाना शुरू कर देगा। दिक्कत थोड़ी पहुंच जाएंगे क्या कमांड। तो अब वो क्या कर रहा है, सबसे पहला काम पहले उसने चेक किया इमेज है नहीं है, इमेज बिल्ड कर दी उसने, और उसके बाद क्या किया, तो आपका बेस थोड़ी है PowerShell, कंटेनर चला दिया। लेकिन ये काम तो इसमें हो रहा है ना, ठीक है, कंटेनर यहाँ पर चल रहा है। अब हम अगर देखते हैं कि भाई हमारा कंटेनर चला, तो यहाँ पर हमारे पास हेल्थ का राउट बनाया था हमने।
हमने यहाँ पर आकर देखा हमारा कंटेनर चल पड़ा बैच में है, चलता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सारी चीजें लिखी हुई आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ बैच कहलाता कंटेनर के अंदर, ये जो फास्ट एपीआई वाला कंटेनर है ना, अब इसके अंदर हमें लिखा हुआ है 101, ये हम डिलीट कर देते हैं, पावर शेल में कर सकते हैं है ना। पावर शेल की कमांड। ठीक है। और हम आते हैं दोबारा यहाँ पर डॉकर यहाँ से बैच ले कंपोज, लो। अब -D करते हैं, एंटर किया मैंने, वो डब्बू उसने अब की बार उसके बाद इमेज पहले से ही मौजूद थी तो उसने बिल्ड की, अभी तो या तो ये नहीं। सारे टर्मिनल नहीं बिल्ड की, उसने डायरेक्ट कंटेनर बना दिया। तो मैं क्या तो बोलूँ? अब हम यहाँ पर आते हैं, अभी नहीं कर सकती ना, आपने डल गया आप। चेक करते हैं कंटेनर आ गया वापसी। सो ये इतना इजी हो जाता है। सो आप अपनी सर्विसेज को क्या करते हो, सारी की सारी सर्विसेज को इसके अंदर लिस्ट डाउन करते हो। हमने अपनी यहाँ पर कौन सी की फ्रंट एंड है, बेटर होत के बिना स्टार्ट नहीं होता। आपने सिर्फ एपीआई की सर्विस बनाई है यहाँ पे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक और सर्विस यहाँ पर क्रिएट कर लो। कैसे, सेम ही प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा डिफरेंट पावर होगा, शेल में बताओ इसकी कमांड। सेम होगा। आप यहाँ पर क्या करोगे, एक टैब प्रेस किया आपने, यहाँ पर आके समझ लें अब आप ना अपनी दूसरी सर्विस बना रहे हो, ठीक है। फहाद एपीआई के ऊपर वो दे रहा है फहाद फ्रंट एंड। तो इस तरीके से आप अपनी दूसरी जो आपकी वो है सर्विसेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बस मेन चीज़ ये है आपके पास उनका कोड होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास अभी कोई फ्रंट एंड की सर्विस का कोड है नहीं, तो डेट्स वाई मैं यहाँ पर अभी कोई दूसरी सर्विस ऐड नहीं कर रहा। 1 मिनट है, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है। सो कंपोज की फाइल के अंदर हम अपनी इस तरीके से हमारी जो कंपोज की फाइल है वो यूज़ होती है। आप लोगों ने घर जाके क्या करना है, अभी यहाँ पर मैं जितने भी डॉकर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी डिलीवर करती हैं। आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो भी कमांड्स आपको नजर आती हैं उनकी प्रैक्टिस करें। ये जो कोड है आज की तारीख का, इसके अंदर मैंने जो फाइल अपनी सेटअप की हुई है वो मैं स्टैमिना को दे दूंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।